बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप देख रहे हैं आपका और मेरा फेवरेट शो मॉर्निंग एट होम। अब मॉर्निंग एट होम में हर रोज़ हम कोई इंटरेस्टिंग या पते की बात करने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो पर्चे पकड़े वैसे साइड पे रखती है। इनको साइड पे रखने का रीज़न ये है कि आज एक माँ होने के नाते मैंने वो बात करनी है जो बड़े मेरे दिल को चुभती है। छोटी होती थी, माँ बाप कोई बात कहते थे तो अभी उनके मुंह से बात नहीं निकलती थी और वो बात हम डन कर देते थे। सच्ची बात है, इसलिए नहीं क्योंकि हम बड़े फरमाबरदार थे, इसलिए क्योंकि हमें डर लगता था कि डांट पिट जानी है, मामा नाराज़ हो जाएंगी, बाबा नाराज़ हो जाएंगे, कोई डांट पिटेगी और वो फिर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो हमें बड़ा ख्याल होता था, हम बड़े माइंडफुल उस ज़माने में होते थे कि यार अगर कह दिया तो फ़ौरन कर लें। और सिंपल सी बात है, उस वक्त हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती थी। तो अगर मामा कहती थी कि उठो जाओ ज़रा मुझे पानी का ग्लास ला दो, तो हम पानी का ग्लास जाके ले आते थे क्योंकि हम उस वक्त खेल ही रहे होते थे ना, कोई ऐसी चीज़ तो हो नहीं रही होती थी। या हम बाहर होते थे, अम्मी आवाज़ लगाती थी कि चलो अंदर आओ, अब बैठ के होमवर्क करो, तो हम थोड़ी सी पी पा करते थे लेकिन दूसरी आवाज़ अभी लगती नहीं थी, हम भाग के अंदर आ जाते थे, नहा धो के पढ़ने बैठ जाते थे। आजकल के बच्चे, आप उनको ज़रूरी से ज़रूरी काम भी कह दें, अहम से अहम, माँ खांस रही है, बेहोश होने वाली है, गिरने वाली है, इतना गौता लगा हुआ है और कह रही है कि मुझे पानी का ग्लास ला दो, तो बच्चे जो है वो अपनी गेम कहते हैं 1 मिनट में अपना ज़रा ये कर लूँ। इन डिवाइसेस और गैजेट्स ने एक ऐसी ढिठाई हमारे बच्चों में पैदा कर दी है, ढीठपन जिसको कहते हैं, ऐसी ढिठाई पैदा करती है कि बच्चे किसी पासे बात ही नहीं सुनते। फर्माबरदार से फर्माबरदार, अच्छे से अच्छे, वेल ब्रॉट अप से वेल ब्रॉट अप बच्चे भी फ़ौरन बात नहीं सुनते। और कसम से व्यूअर्स, कभी कभी तो इतना गुस्सा चढ़ता है कि आप बार बार, अब देखिए बेटा मेरा माशाल्लाह हमज़ा 18 साल का हो गया, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, बैठा होगा फ़ोन पे कुछ कर रहा होगा, मैं कहूँगी बेटा, नहीं सुनेगा, हमज़ा नहीं सुनेगा, हमज़ा, उस पर फिर एकदम से चौंकेगा कि मम्मा चीख क्यों रही हैं, तो मैं कहूँगी बेटे मैं तीसरी दफ़ा आपको आवाज़ दी है। काम कहने से पहले ही बंदे का मूड ख़राब हो जाता है कि भाई मतलब अगर 3 दफ़ा आवाज़ दे के फिर मैंने बात समझानी है और मज़ीद वेट करना है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। व्यूअर्स, आज की बात कल पे डालना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है और ये हम छोटे बच्चे होते हुए जानते थे। अब हमारे बच्चे उन उम्रों से भी बढ़ गए हैं जहाँ पे जैसे ही आवाज़ लगाई जाती थी तो फ़ौरन काम कर दिया जाता था, लेकिन मजाल है कि बच्चे बात सुने। एक तो मसरूफ़ इतने हैं, और किन चीज़ों में मसरूफ़ हैं, आई एम रियली सॉरी। देखिए सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करती हूँ, मैं भी टिकटॉक पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, स्नैपचैट मैंने कभी डाउनलोड ही नहीं किया क्योंकि सिंपल सी बात है मेरी काम की वो कभी ज़रूरत नहीं था। यूट्यूब पे मैं भी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो यंग लोग जो बिज़ी होते हैं कॉन्स्टेंटली और चीज़ें देख रहे होते हैं और ट्रेंडिंग में क्या है, ये सब चीज़ें कुछ हद तक मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं बच्चे भी पाल रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, अपना मॉर्निंग शो भी कर रही हूँ। अब ये तो नहीं है कि मॉर्निंग शो हम ऑन एयर आ गए और मैं ये कर रही हूँ बैठ के, और व्यूअर जो हैं वो अपने लगे हुए हैं और मैं किसी सोफ़े पे विंगी होके लमक के बैठी हुई हूँ और बस अपने काम इन चीज़ों में लगी हुई हूँ। इसमें बहुत हद तक हमारी ही फॉल्ट है एज पेरेंट्स। एक, क्योंकि हमने बच्चों को चीज़ें ऐसी दे दी हैं जिनसे वो लिटरली हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ऐसे होता है कि जैसे उनके ऊपर कोई एक भूत सवार हुआ हुआ है और उनको ना सुन रहे हैं ना देख रहे हैं, बस रोबोट की तरह ना एक जगह टिकटिकी की तरह आंख फंसी हुई है। दूसरा बड़ा इशू ये है कि हाँ मैं बच्चा सदके बैठा हुआ है, मैं क्या इसको तंग करूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, वो उस लाडी में बच्चे की और आदत बिगड़ जाती है। व्यूअर्स, जब हम बचपन में ही, छोटी उम्र पे ही अपने बच्चों को हैबिट नहीं डालेंगे आज का काम या उस वक्त का काम उसी वक्त या उसी सेकंड करने की, तो आगे जाके उन्होंने स्वाति मिट्टी काम करना है। फिर हम कहते हैं कि देखो बच्चों ने पेपर दे दिए हैं, ग्रेजुएशन हो गई है, लेकिन जॉब के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया या नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। हर जगह पे हम देखें, बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी जब हम बच्चों के लिए पैदा कर देते हैं, बहुत सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ढीठ और स्टबर्न हो जाते हैं। और जब उनकी आदत पड़ जाती है चीज़ें ना करने की और बात ना सुनने की, फिर आप इधर से उधर हो जाएं व्यूअर्स। फिर आगे जाके वही हैबिट्स डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस उम्र पे अपने आप को आदत डालना किसी भी नई चीज़ की ज़्यादा मुश्किल है। जो आदतें पहले की पड़ी हुई हैं उन्हीं को इम्प्रूव बंदा कर सकता है। एक ये बात।
और अब अपनी उन बहनों से और अपने उन भाइयों से जो डेली प्रोग्राम बनाते हैं कि जी मैंने ये चीज़ करनी है और फिर वो चीज़ फ़ौरन नहीं करते। डाइटिंग एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है भाई, कल से मैं हेल्दी खाना बनाऊंगी, प्रॉपर फूड ऐसा बनाऊंगी, मैंने अपना वेट कम करना, मैं कल से करूंगी या पहली से शुरू करूंगी या मंडे से शुरू करूंगी। बहुत से लोग ये करते हैं, आज का काम कल पे डाल देते हैं और वो कल आता ही नहीं है। सो जब जहन में बात आ गई, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं, मुझे याद है एक दफ़ा मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो हम शो पे, आपको पता है व्यूअर्स, हमेशा जो भी हमारे प्रोग्राम में गेस्ट आता है, हमारी शेफ़ हो गई, सब लोग, हम सारे जो शो का हिस्सा हैं, पानी का गिलास स्टैंडर्ड है, हम सब का कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा। अभी जब मैं हमारी शेफ़ आमना इलियास की तरफ मुतवज्जो होंगे, आप देख लीजिएगा, उनके पास भी पानी का गिलास पड़ा हुआ होगा। तो पॉइंट इज़ व्यूअर्स, पानी मैं हमेशा रखती हूँ। एक तमीज़ की बात है कि कोई घर आता है तो सबसे पहले आप उनको पानी सर्व करते हैं, चाहे वो बंदा आपके घर में दिन में 3 दफ़ा भी एंटर एग्जिट होता जाए, एक तमीज़ का तकाज़ा है। दूसरी बात, गर्मी है, सर्दी है, पानी जिस्म की ज़रूरत है। बड़ी दफ़ा इसी शो पे व्यूअर्स गेस्ट वाली कुर्सी पे बैठ के लोग कहते हैं ब्रेक के दौरान, हाँ जुगन सही कह रही हो, मेरे स्किन के बड़े मसले हैं, मैं कल से ना पानी पीना शुरू करूँगी। मैं कहती हूँ 7 साफ मिनरल वाटर, उबला हुआ नीट क्लीन पानी साफ ग्लास में पड़ा हुआ है, वही एक गिलास पी लो। नहीं कल से शुरू करूँगी। लो जी, बात गई सो गई। हम तो जो उस सेकंड चीज़ सामने पड़ी होती है वो करने के लिए तैयार नहीं होते। लिस्टों पे लिस्टें बनी होती हैं कि ये चीज़ें करनी है। भाई उस लिस्ट में अगर 20 चीज़ें हैं तो कोई एक तो ऐसी होगी जिस पे काम तो शुरू हो सकता है। अब व्यूअर्स, आजकल मेरे पास सीधी बात है, मैं आपसे बड़ी खरी और सिंपल बात कर रही हूँ, हमजा को इस साल यूनिवर्सिटी भेजना है, मेरे पास बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, लेकिन घर के बहुत से ऐसे मामलात है, फर्नीचर उपटांग हुआ है, सोफ़े मतलब बिलियाँ हैं घर में, उन्होंने उधेड़ दिए हैं सोफ़े बाकायदा। भाई आप लोगों से क्या पर्दा करना, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी चीज़ें ख़राब होती हैं। और अब 6-7 साल हो गए माशाल्लाह उस घर में, 6 साल रहते हुए, तो चीज़ें ऊँच नीच हुई हुई हैं। मैंने पता क्या करना शुरू किया है, एक एक सोफ़ा पकड़ रही हूँ। घर में कुछ कपड़ा शपड़ा पड़ा भी हुआ है तो बुलाया बंदे को, अपहोल्स्ट्री वाले को, उन्हें कहा कि भाई ये 3 सीटों वाला सोफ़ा आप अभी कर दें। वो करा लिया जब 1 महीने, फिर अगले महीने कोई और चीज़ को कर लिया। गाड़ी कौन से दरवाज़ों पे मैग्नेट लगने हैं। अब वो जब मैंने उसका खर्चा देखा, माशाल्लाह दरवाजे इतने घर में, तो वो ज़रा ज़्यादा आ रहा था, 60,000 रुपये का। तो मैंने कहा ठीक है, वो अब मैं 1.5 महीने बाद जब मेरी एक पेमेंट आएगी उसमें से निकाल लूँगी। व्यूअर्स, काम इसी तरह से होते हैं, लेकिन चीज़ों को डिले करते जाएंगे और इस उम्मीद में कि भाई आसमान से कुछ गिरेगा या कोई मिरेकल होगा। तो देखें, मुआवजे तो अल्लाह ताला तभी करते हैं जब रब की अपनी मर्ज़ी होती है। हम दुआएं कर सकते हैं, लेकिन शर्त मेहनत की वहीं पे खड़ी है। सो आज का काम कल पे ना डालें। मेरी एक ऐसी प्यारी सी दोस्त जो आज का काम कल पे क्या, वो इस सेकंड का काम अगले सेकंड पे नहीं डालती। वेरी ऑर्गेनाइज्ड एक मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हमारे साथ है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है और हमारे साथ शेफ़ आमिना इलियास हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमो क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा आमना, आपके साथ भी वहाँ पे आपका पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, मैं चाहूँगी वहाँ पे उस सिंक के साथ जो आपका पड़ा है आप दिखाएं ज़रा हमारे व्यूअर्स को। वहाँ पे सिंक पे आपका पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, राइट? अब व्यूअर्स ये देखें, सिंक पे जहाँ पे वो अपनी वॉशिंग वगैरह करती हैं वहाँ पे उनका पानी का ग्लास भी है। आमना आपको दिखाना पड़ेगा, वो हमारे कैमरा मैन को नजर नहीं आ रहा वहाँ पे। ये देखिए, हम हमेशा ना पानी का ग्लास सारे साथ रखते हैं। हाँ जी। आपने देखा कितनी दफ़ा शो पे लोग कहते हैं यार मेरी स्किन ही नहीं ठीक होती। बिल्कुल। क्या जवाब होता है? पानी और नींद पूरी करें। हाइड्रेटेड रखेंगे खुद को तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। वो जैसे अब गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी, नहीं चलेगी। अब पानी अगर आपके साथ पड़ा हुआ है, उसको पीने में क्या मसला है? उसको कल पे क्यों डाल रही हैं? बिल्कुल। सो मेरा सिर्फ ये पॉइंट होता है कि जो इमीडिएट वाली चीज़ें कर दें, क्योंकि हमरा चीज़ें जमा होती जाती हैं। और एंड एज वर्किंग लेडीज आपको पता है, और वो वही बात है कि वो कल कभी नहीं आती। रमज़ान चल रहा था, हमने कहा बहुत लोगों का ये था यार ईद के बाद ना ये अब मैंने अपना प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाना है, अब वो बड़ी ईद आने वाली है, वो वाला कभी भी आप देन एंड देयर अभी उसी वक्त आपने जो एक्शन ले लिया, आपने अपनी रूटीन चेंज करनी है, आपने कोई हेल्दी डाइट अपनी रूटीन में लानी है, कोई भी आपने एक्सरसाइज ऐड करनी है या बेसिक केयर, मैंने अपना एक एटलीस्ट वाटर इनटेक अच्छा करना है, तो ये चीज़ें अभी हो सकती हैं, ये कल नहीं हो सकती। मैं ये जो एहसास हुआ ना कि घर के बहुत से काम है करने वाले, ये रमज़ान में मुझे एक दिन चीज़ हिट की। अब रमज़ान को गुजरे हुए माशाल्लाह महीना 1.5 महीना हो गया। मुझे आज भी याद है कि मैंने उस वक्त घूम के कहा, मैंने कहा यार लेकिन अभी बजट का इशू बना हुआ है, क्या करूँ?
तो मैंने जब लिस्ट बनाई ना तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ करने वाली हैं, उसमें पैसों का कोई खर्चा नहीं है। जैसे कि बर्तनों की सारी अलमारियों को साफ़ करना, बच्चों की अपनी अलमारियों को एक दफ़ा नीट करना, उसमें से जो निकालने वाले कपड़े हैं वो निकाल के दे देना या फ्री कर देना। बहुत सी ऐसी शलवार कमीज़ें थी मेरी जो बड़े अच्छे कॉटन के मटेरियल की थी कि फट गई थी या ख़राब थी, वो किसी के देने के काबिल नहीं थी, उनको काट के उनके कपड़े बना लिए कि इनसे हम डस्टिंग के कपड़े बना लेंगे। देखो हम ना पैसे आजकल की दुनिया में कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे दोस्त कनाडा में भी चीखे मार रहे ऐसे ही हैं आजकल कि यार ऐसे ही है। नौकरियां नहीं है, इतना महंगा हो गया, कुछ चीज़ जो पहले $5 की आती थी वो $20 की आ रही है। तो पाकिस्तान में हम तो रुपयों में कमाते हैं, तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाता वही है ना, है। it's तो all कम about- से कम थोड़े से तो चार हो सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात है वही। अब इसके लिए बजट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ एक आपने टाइम निकालना है अपनी रूटीन में से कि यार मैंने अपनी किचन ऑर्गेनाइज करना है, कैबिनेट्स यार मैंने ऑर्गेनाइज सारे करनी है, टूटे कुछ भी। भाटे बजे बर्तन, चाय के कप जहाँ पे चिप्स लगे हुए हैं, क्रैक आया हुआ है ग्लासों, सारी चीज़ें हमने रमज़ान में अभी तक ये कर ली। अब वो एक सोफ़ा चेंज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। भाई ऐसे ही होता है, घर ऐसे ही घर बनते हैं। चलते हैं, सही है। और होम मेकर्स, भाई हाउस वाइफ्स को, मैं होम मेकर्स को सबसे ज़्यादा सलूट पेश करती हूँ। 24 घंटे का काम है बिल्कुल। होम मेकर, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं। होम मेकर जो होती है ना, वो कभी आज का काम कल पे नहीं डालती। नेवर। उसको खड़े खड़े ख्याल है कि यार बच्चे की फलां कमीज भी कल के लिए धुलनी है, वो फौरन उठा के उसको धोने डाल उसी के अपने बाकी दूसरे काम करेंगी। कोई और ख्याल आएगा उस काम को छोड़ के वो काम करके। होम मेकर से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कोई दुनिया भी में कोई नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऑलवेज ऑन ड्यूटी। खाना क्या बन रहा है आज के दिन? खाने में आज हम लोग चिकन टिक्का क्लब सैंडविचेस बना रहे हैं। तो एक तो क्लब सैंडविचेस है, बट हम इसको चिकन टिक्का के साथ बनाएंगे। तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्रेंच फ्राइज साथ बनाओगी क्योंकि आपको पता है सुबह दोपहर शाम सोते हुए भी मैं फ्रेंच फ्राइज खा सकती हूँ। फ्रेंच फ्राइज कोल्स्लो पूरी सर्विंग रेडी होगी साथ में। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें मुर्गी का गोश्त हम लोग ले लेंगे, बोनलेस चिकन हमने लिया है, और 250 ग्राम मैंने वो लिया है। दही है 2 खाने के चम्मच, पेपरिका पाउडर है आधा चाय का चम्मच, टिक्का मसाला ले रहे हैं 1.5 खाने का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट है आधा खाने का चम्मच, नमक है आधा चाय का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चम्मच लेंगे, अंडा 1 अदद है, काली मिर्च हस्बे जायका, डबल रोटी हमें चाहिए, उसके स्लाइसेस हम कट कर लेंगे, मक्खन हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ 1 कप या हस्बे ज़रूरत ले लें, केचप 1 कप ले लेंगे, सलाद के पत्ते हैं, खीरा है और चीज़ स्लाइसिस हैं। जो इसकी मैरिनेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन के अंदर हमने पेपरिका पाउडर, सॉल्ट, दही 2 चम्मच डाले हैं, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और काली मिर्च डाल के इसको हमने थोड़ी देर के लिए, मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया है। इसको हम लोग कुक कर लेंगे। देन ये टिक्का हमारी मैरिनेशन जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट करके रख दूँगी। एंड देन चाहें तो इसके मजीद स्लाइसिस कर लें, बट मैंने ऑलरेडी क्यूब्स में लिया हुआ है। एंड देन उसके साथ हम लोग जो ब्रेड है उसके साइड्स कट करके उसको ग्रिल पैन में या जैसे आप नॉर्मल तवे पे भी उसको सेक लेंगे। उसके नीचे पे हम लोग एक उस पर लेयर मायोनीज़ की लगाएंगे। आप चिली गार्लिक सॉस लगाना चाहें या मायो गार्लिक सॉस लगाना चाहें वो आपकी चॉइस है, वो लगा लेंगे। उसके ऊपर हम लोग चीज़ स्लाइसेस रखेंगे। एंड देन एक तरफ हम लोग इसके साथ एग बीट करके वो एक बिल्कुल पतला सा एग हम लोग बना लेंगे, एक लेयर हम उसकी लगाएंगे। टमाटो स्लाइसेस और खीरा, हमारे पास लेटस है, जो भी आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें वो लगा के। एंड देन फिर इसकी 3 लेयर्स हम बनाएंगे। ऊपर वाली लेयर में हम लोग चिकन ऐड कर देंगे, स्लाइस करके कोल्स्लो और फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व करेंगे। भाई साउंड्स एब्सोल्युटली डिलीशियस। और अब जिन जिन के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ख़त्म होंगे और फिर गर्मियों की छुट्टियां शुरू, तो उस दौरान इस किस्म की एक्टिविटीज़, अब क्लब सैंडविच बच्चों के साथ करने वाली एक्टिविटी है। आप चीज़ें वैसे तैयार करें, बच्चों को कहो भाई अपना अपना सैंडविच खुद असेंबल करो, या यही सारी चीज़ें 2 बर्गर के बन आपने रख दिए, बन काट के रख दिया और कहा चलो जी अपने अपने सैंडविच सारे बनाएं, जिसने जैसे बनाना है, बर्गर सैंडविच या रेगुलर क्लब सैंडविच भी 3-3 लेयर्स वो बना लें। एक्टिविटी की एक्टिविटी हो गई, खाना का खाना हो गया और एक हेल्दी एक्टिविटी। सो इसके साथ साथ व्यूअर्स हमें ब्रेक में जाना है। ब्रेक में जाने से पहले ट्रिब्यूट पेश करना है एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी को, जो एक आर्टिस्ट भी थे, कॉलमिस्ट भी थे, टीवी शो डायरेक्टर भी थे, स्क्रिप्ट राइटर, पपेटियर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे। मैं फ़ारूक कैसर साहब की बात कर रही हूँ, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। एक लेजेंड, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी। 31 अक्टूबर 1945 को आप सियालकोट में पैदा हुए। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से आपने तालीम हासिल की, NCA से, और अक्कड़ बक्कड़ प्रोग्राम में आपने इनको पहली दफ़ा PTV पे देखा 1970 में। उसके बाद बहुत से आपने काम किया। आपने अंकल सरगम का कैरेक्टर भी बड़े खूबसूरती से अदा किया। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 14 मई आज के दिन 2021 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। आपको याद कर रहे हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। हम ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो
कल पे अपने वेट लॉस की कहानी को मत डालें। गर्मियाँ आ गई हैं और भरपूर शिद्दत के साथ आ गई हैं। इधर उधर जो वेट लॉस प्लान्स ढूंढ रहे हैं, आज हम आपको शो में ही बड़ा सिंपल तरीका बता देंगे अपने वज़न को इस मौसम में कैसे मैनेज और लूज़ किया जा सकता है। ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दो ऐसे लोग जो आज का काम कल पे 100% नहीं डालते, बल्कि किसी और को भी नहीं डालने देते। हम ऐसे लोगों से इसीलिए रब्ता करते हैं और इन्हीं से इसीलिए हम इनके पीछे पड़ते हैं कि जी हमें प्लीज़ फिट कर दें, फिर से डाइट प्लान दे दें, हमें एक्सरसाइज करवा दें, हमारे आप लाइफस्टाइल कोच बन जाएं, क्योंकि हमसे खुद नहीं वो मामला संभाला जाता और हमें धक्के की ज़रूरत होती है। और वो पुश देने के लिए अक्सर हम लोग रब्ता करते हैं पर्सनल ट्रेनर से, न्यूट्रिशनिस्ट से, फिटनेस कंसल्टेंट से। सुलाफ़े नकवी हमारे साथ हैं, योगा एक्सपर्ट भी हैं, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, एक नहीं बल्कि दो राइट? यस। एंड देन होलिस्टिक कोच एंड कॉर्पोरेट पर्सनल ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जोगिंदी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। देन वी हैव विद अस फ़हीम अहमद राना, फ़हीम अहमद राना, मुझे अपने एवं काया याद आ गया ना, रज़ा चाचू। एंड देन आप है न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दोनों आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, एक को भी बुला लेती तो काम निकल जाना था। लेकिन दोनों को बुलाने का रीज़न ये था कि एक फ़िट मर्द और एक फ़िट औरत, यंग बॉय एंड गर्ल, बट फ्रॉम एन उर्दू पॉइंट ऑफ व्यू मर्द एंड औरत जो हैं, नहीं लोग कहेंगे ना इतनी सी को औरत बुला रही हैं, इतने से को दे आर बॉय एंड गर्ल। नहीं, यू आर राइट, यू आर वेरी राइट। बट इतने भी बच्चे नहीं हैं जितने आप देख के सोच रहे हैं कि 18-19 साल के होंगे, इतने भी बच्चे नहीं हैं। लगते यंग इसलिए हैं, उम्र चोर दोनों इसलिए भी हैं क्योंकि अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। इनको टीके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको डेंटिंग पेंटिंग नहीं अपनी करानी पड़ती जाके कॉस्मेटिक सर्जन से, प्लास्टिक सर्जन से, क्योंकि ये अपनी खुराक और अपनी वर्जिश के थ्रू अपने आप को जवान भी रखते हैं और एंटी एजिंग क्या एज रिवर्सल की तरफ जाते हैं। सो आज के फैसलों को कल पे डालने की पहले बात करते हैं फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद मेल एंड फीमेल की इंडिपेंडेंटली बात करेंगे। जी जो कि आप ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। फिटनेस में भी अक्सर यही अलमिया है लोगों का कि कल करेंगे। मैंने अक्सर लोगों को सुना है कल से स्टार्ट करते हैं। और मेरी एक आदत है कि मैंने उनको सिर्फ ये कह के ना, आज आप बेशक डेमो समझ लो, आज आ जाओ, सिर्फ ब्रीदिंग करेंगे। मैंने भी अपने आप को इसी तरह ही समझाया है। आज भी फिटनेस होने के बावजूद आपने देखा होगा समटाइम्स आपका ब्रेन जो है ना वो ट्रिक करता है आपको कि आज थोड़ा कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज मूड नहीं है। मैं कहती हूँ फर्स्ट 5 मिनट्स बेटे, मैं एक बात बताऊँ, मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करने वाला बंदा, रमज़ान में गिरी, बैक मेरी चोट लगी, मेरी रीढ़ की हड्डी 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस जो है अपनी वॉक एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज, आप बेसिकली 0 पे चले जाते हैं। ट्रू। और एक बात बताओ व्यूअर्स, वो जो एक दिन हम स्किप करते हैं ना अपने एक्सरसाइज वाला, उसके बाद आपका दिमाग जो है ना उस हैबिट से निकलना शुरू हो जाता है। अब 6 हफ्ते हो गए मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की। सुलाफे, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि जब मैं सोचती हूँ ना कि ओ अब मैंने वापस उस तरफ जाना है तो हॉल उठते हैं। बिल्कुल, वो एक एंजाइटी तो होती है जिसने कि पहली दफ़ा करना है उसकी तो वैसे ही जान जा रही होती है। पता है क्या जुगन दी, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, जिस तरह आपने कहा ना कि कल पे काम को डाल रहे हैं आप। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हम लोग जब स्टार्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो हमें होता है आज ही 45 मिनट, 1 घंटा। मैंने अक्सर लोगों को सुना है, बल्कि मुझे साथ भी बता रहे थे कि उनके कॉलीग है, शी वाज लाइक मैं 2.5 घंटे कार्डियो करती हूँ। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं है कि ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन कि इसलिए कि वेट रिड्यूस करना है। आपने क्या करना है, शॉर्ट ब्रेक लें, लेकिन आप अपना गोल एक सेट कर लें। वेट लॉस, फैट लॉस या लाइफ का कोई भी गोल इस तरह का नहीं होता कि आप उसको कहें कि आपने उसको 3 महीने के अंदर अचीव करना है। आदत बनाएं, या एक ही दिन में आपने सारी एक्सरसाइज कर लेनी है। 15 मिनट से स्टार्ट भाई लॉजिकल बात है, 15 मिनट से ज्यादा वैसे भी नहीं करनी चाहिए। अब मैं फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मसला ये होता है कि फिटनेस ट्रेनर भी बेचारा मजबूर हो जाता है अगले को 1 घंटा ही पूरा कराने का कि भाई इसने मुझे पैसे दिए मैं घंटे के। एक बात अंडरस्टैंड करें व्यूअर्स, फिटनेस ट्रेनर के साथ भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर वो आपको कह रहा है कि आज 15-20 मिनट ही करें, तो वो अपने पैसे नहीं कम कर रहा, तो उसकी सुन ले। उसको 1 घंटे का ही टाइम है जो उसने आपको दिया हुआ है, आप उसके साथ गप लगा लें आधा घंटा।
बिल्कुल वो जरूर आपके साथ लगा। सही कह रही हूँ कि नहीं? Exactly, बेटा ये सही बात है। प्रॉब्लम ये है कि आपने एक बंदे को 0 से 100 पे लेके गए उसकी तो अगले 3 दिन मत मारी जानी है। बिल्कुल, और हमें पता लोग होता कहते है हैं कि मुझे चोट लग गई है। हम्म, जी बिल्कुल। मंडे से स्टार्ट करूंगा ये जुमला, ये जुमला बहुत सुना है। फर्स्ट से मैं डाइट शुरू कर दूंगा यार, मैंने पक्का सोच लिया। ना वो फर्स्ट का भी आता है ना वो मंडे का भी आता है। और बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे रेज़ किया आपने कि आप ये ना सोचें कि जी पैसे वसूल करने हैं मैंने कि 1 घंटे के पूरे करने हैं। पहले सेशन में तो ट्रेनर शायद आपकी फिटनेस असेसमेंट करे, सिर्फ 2-3 पैरामीटर्स पे, स्ट्रेंथ पे, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस पे और फ्लेक्सिबिलिटी पे। फिर वो प्रिस्क्राइब करेगा कि आपका ट्रेनिंग प्लान क्या होना चाहिए, आपने शुरू कितने से करना है। ग्रेजुअली आप बिल्डअप करेंगे, स्ट्रेंथ भी, एंड्योरेंस भी। पहले दिन आपको जी आप कहें जी मेरे पैसे पूरे करा दो और 1 हफ्ता बिस्तर से ना उठें, तो आप इस तरह ना सोचेंगे। आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा, डरें भी ना इससे कि मैं पहले दिन जाऊंगा मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं, जो भी अच्छे क्वालिफाइड कोचेज़ हैं। भाई फिल्म देखें, एक मेरे जैसा बंदा ना, सुलाफे नोज माई होल रूटीन, मैंने वो भी किया हुआ है। दिन में 2-2 दफ़ा एक्सरसाइज करना, 45 मिनट। जब मैं कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रही होती थी, कुछ कर रही होती थी। बट व्यूअर्स, ये यंग ईयर्स में पंगे आप कर लेते हो। वेरी राइट। अब इस स्टेज पे 3 साल की बच्ची है, मेरा 7 साल का बच्चा है, मेरा 18 साल का बेटा है। हमजा की रहदा रिक्वायरमेंट्स है, अब उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ उसको कॉलेज भेजने के लिए। मेरी फिटनेस और वो सब बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जब मैंने भी 4-5 दिन पहले वॉक की प्रॉपर आधा घंटा, हुआ ये कि मुझे, मैं बाहर थी, हांगकांग में थी अपने हस्बैंड के साथ, तो कहीं हम गए, वहाँ से हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी वापस आने की, तो चलना पड़ा। मैं आपको बता नहीं सकती फ़हीम, मेरे जैसे बंदे को खलियाँ पड़ गई प्रॉपर नॉर्मल चलने पे, क्योंकि कमर की हड्डी टूटी थी। उसके बाद झुकने के बाद फिर अब जाके वॉक करनी शुरू की। मेरी 2 दिन पैर ज़मीन पे नहीं रखे जा रहे थे, इतनी पेन थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है खलियाँ थी, सेट हो जाएंगी। बहुत से लोग ओवरडू करके गिव अप कर जाते हैं। 2 फेजेस हैं असल में इसमें ना, जब भी आप फिटनेस या किसी तरह की भी ट्रेनिंग शुरू करते हैं ना फिजिकल, एक स्टिमुलस का फेज़ है जिसमें आप स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ या वर्जिश करते हैं आप। एक रिकवरी का फेज़ है और वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ओवरडू किया तब भी रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे, आप बल्कि ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। अगर अंडर डू किया तब भी, सो आपने स्टिमुलेट करना है जितना रिक्वायर्ड है और उसको रिकवरी का एम्पल टाइम देना है। आपने अपनी एग्जांपल दी, वो इसलिए मसला हो रहा था। अच्छा, खलियाँ और ये सोरनेस इसलिए भी एग्रीवेट कर देते हैं, आपकी बॉडी पहले रिकवरी मोड पे है, वो पहले इम्यून सिस्टम भी सुप्रेस्ड है। दूसरी बात फ़हीम, जिस्म को हिलने की आदत ही नहीं आदत नहीं रही। गाड़ी को भी जब पहले हम, मतलब अब तो चलो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई हैं, आप गाड़ी को स्टार्ट करते थे, इंजन को थोड़ी सी वो देते थे और उसको थोड़ा सा उसको वार्म होने देते थे, सर्दियों में स्पेशली। उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करते थे। हम असल में स्टिमुलस की बात की, बड़े ओए वेट कम कर रहा है, वेट कम करना है, पहले दिन सब करेंगे, ये भी करेंगे, और बताएं सर और बताएं। अच्छा, सारा कर लिया, ये वाली मशीन भी करा दो, ये वाला वेट भी अगले उठवा दो। दिन फ़ोनें आ रही हैं ट्रेनर की, फ़ोन ही नहीं उठा रहा, मैसेजेस आ रहे हैं। और बाय द वे, फिटनेस ट्रेनर्स की एक और बात बता दूं, इतने महंगे नहीं होते जितना आप सोच रहे होते हैं। अगर आप ग्रुप बना लें 3 या 4 सहेलियों का, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, या 3 या 4 मर्द आपस में ग्रुप बना लें, सही कह रही हूँ ना, और आप फिटनेस ट्रेनर से रब्ता करें और कहें कि जी हम एक ग्रुप है, तो जहाँ पे 30 या 35 या 50 हज़ार चार्ज करते हैं, वहाँ पे पर पर्सन 10-15 हज़ार पर हेड पे भी हो जाता है। right. तो मैं वैसे एक आपको बात बताना चाह रही हूँ, जो लोग अभी देख के कह रहे हैं कि हम कहाँ से फिटनेस ट्रेनर अफोर्ड करें, तो ये भी किया जा सकता है कि एक मुनासिब कीमत के फिटनेस ट्रेनर से रब्ता करें, 3 से 4 दफ़ा हफ्ते की उनसे आप बात कर लें और आप कहें कि जी हम 4 ख़वातीन या 4 मर्द या 2 कपल्स हैं, वो हम मिल के एक्सरसाइज किया करेंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगले को भी वारा खाता है और आपको भी वारा खाता है। तो ये एक मैं आपको टिप दे दूं उन लोगों के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि भाई हमने कहा फिटनेस, तो ये उनको बुलाया आपको मशवरे देने के लिए। आप नहीं उनको अफोर्ड करते या किसी भी ट्रेनर को अफोर्ड करते, तो जो कह रहे हैं बातें वो तो मान ले। बिल्कुल। एक औरत है, वो अभी बैठी हुई है, सोच रही है कि यार अब गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो स्वेटर शॉल शूल में सब कुछ बंदा छुपा लेता है, बिल्कुल, वजन कम करना है। भूखे मरने से 1000 गुना बेहतर ऑप्शन है कि कोई प्रॉपर बंदा मशवरा दे दे। तो आप भी मशवरा दे दे ख़वातीन को और आप मर्द हजरात को। जी जो कि आप एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, जब आप अपनी लास्ट बातें कर रही थी ना, इंसान को अपना फेज़ देखना चाहिए कि एज के किस फेज़ में है। आफ्टर 30 हाँ आपको स्ट्रेंथ ऐड करनी चाहिए अपनी एक्सरसाइज में,
बट आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है। अब ख़वातीन हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमेन है, सबकी हम देखें लाइफ में ये स्ट्रेस है, और साथ ही स्टूडेंट्स भी हैं, एक स्ट्रेस है अपने लेवल का, राइट। अगर हम उसको बहुत इंटेंस वर्कआउट पे डालेंगे, उसकी बॉडी मज़ीद स्ट्रेस में जाएगी। क्योंकि देखो अकड़ी हुई चीज़ के ऊपर जितना प्रेशर डालोगे वो टूट जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। तभी लोग बर्नआउट में बहुत जल्दी जाते हैं, तभी कहते हैं हमें एक्सरसाइज के बजाय हमें तो नाइटमेयर्स आ रहे हैं, हमें तो बॉडी बहुत बुरा लग फ्लेक्सिबल रहा है। तो बिल्कुल। आप उसको जिस डायरेक्शन में मोल्ड करना चाहेंगे होगी। एक बॉडी स्ट्रेस में आई हुई है, वो सिर्फ टूटेगी, वो मुड़ेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मैं ख़वातीन को यही कहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आपने स्टार्ट करनी है वो आपने अर्ली डिनर करना है। लेकिन अर्ली डिनर पहले दिन से नहीं कि आपने 7 बजे ही शुरू कर दिया, आपने आहिस्ता आहिस्ता आधा घंटा उसको पीछे लेकर आना है। नंबर 2, आपकी अगर एक्सरसाइज की बात आती है तो आपने 15 मिनट से स्टार्ट करना है। और याद रखें, आपके हफ्ते में अगर फ़र्ज़ आप 3 दिन आपने एक्सरसाइज किया है, आपकी बॉडी अब आपको लग रहा है जवाब देगी, अब दिल नहीं कर रहा मेरा एक्सरसाइज करने को, तो उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग कर लें, ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो एक एट ईज़ हो। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नींद पूरी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा, जिस दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या बीमार हैं, उस दिन आप मेडिटेशन करें, उस दिन आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। 15 मिनट से स्टार्ट करके 1 महीने बाद आप उसको 30 मिनट्स तक का वर्कआउट अच्छा सा लेकर जा सकते हैं। और 1-2 दिन योगा ज़रूर करें। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, फ़हीम हमें बताएंगे कि मर्द हजरात किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। बाय द वे व्यूअर्स, अगर उन्होंने सुलाफे ने कहा है स्ट्रेस वाली बात, तो हमारे मर्द हजरात जो हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कैरी करते हैं। ख़वातीन फिर भी कुछ बात करके, थोड़ा सा दिल हल्का करके अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर लेती हैं। मर्द तो स्ट्रेस का लेवल जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचता जब अल्लाह माफ़ी दे तौबा इस्तग़फ़ार हार्ट अटैक हो जाए या कोई जिस्मानी सवेयर इंजरी हो जाए, तब तक ईजी नहीं करते। तो मेरी बहनें जो इस वक्त देख रही हैं, जो वरिड है अपने हस्बैंड्स के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, अपने फादर्स के बारे में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज की गुफ्तगू उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा, मोहब्बत प्यार से, क्योंकि स्ट्रेस्ड बंदे को और स्ट्रेस दे तो वो और परेशान हो जाता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये सुलाफे कहते हैं ना हिलना चाहिए, तो हमने इसको खड़ा कर दिया नुक्कर में। चल जा खड़ी हो जा, हूँ हरकत में बरकत है, खड़ी रहो। ठीक है ना भाई? जी बिल्कुल। हमेशा हम आप लोगों को लड़कों को करवाते हैं चीजें, ये करे ना, आज आप चिल करें, यू आर गेस्ट ऑफ ऑनर, ऐसा सानू बताएगी। बिल्कुल। रुक जा, बह जा, सुकून कर 2 मिनट। बह गया। वो हमारे लड़के की बात अभी बाकी है। हाँ, अपने प्यारे सी गुड़िया को बिठा दिया। बिल्कुल। वो भी मेरी तरह जमीन पे, मैं तो कितनी जेलस हो रही हूँ ना, आई लव सिटिंग ऑन द फ्लोर। वैसे बहुत मज़ा आता है। ऐसे किसी दिन ज़मीन पे जब भी कभी मिलाद या कोई इस तरह का फंक्शन इवेंट होता है ना शो पे, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि भाई आराम से हम लोग बैठ के गप्पे भी लगा रहे होते हैं, मजाक भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ ना ज़मीन पे बैठने का अपना ही मज़ा है। बिल्कुल ऐसे इधर से ही आए हैं, इधर ही वापस जाने हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा ये बताओ लड़कों के लिए, क्योंकि मर्द की बॉडी मुख्तलिफ है औरत से, बराबर है लेकिन मुख्तलिफ है जी। अच्छा, मर्द चूँकि ज़रा कैलकुलेशंस की ज़ुबान ज़रा ज़्यादा समझते हैं ना, तो मैं उनको उनके हिसाब से ज़रा गाइड करूँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, गौर से समझ ले सारे। सबसे पहले आपने क्या करना है वज़न कम करने के लिए, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। यानी कि वो कैलोरीज जो आपको अपना वेट मेंटेन करने के लिए चाहिए डेली। कैसे निकालेंगे? इंटरनेट पे बेशुमार कैलकुलेटर्स हैं, आपने एज, हाइट, वेट लिखना है, वो बता देगा जी फॉर एग्जांपल आपको 2000 कैलोरीज चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी करनी है, स्लाइट डेफिसिट। 100 से लेके 400-500 कैलोरीज का डेफिसिट दें, उतनी कैलोरीज खाएं। परेशान हो कैलकुलेशन से, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। उतनी कैलोरीज खाएं और वर्जिश करें, सिंपल एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। भाई औरतों के अगर हिप्स पे और लोअर बॉडी पे चढ़ता है वेट ज़्यादातर, देखिए हमारे मुल्क की भी एक बॉडी टाइप्स है ना, ज़्यादा कॉमनली ख़वातीन या औरतों को पूरे जिस्म पे चढ़ जाते हैं। मर्द हजरात मैंने देखे हैं पतले होते हैं, स्लिम स्मार्ट होंगे, लेकिन पेट निकला होगा। और अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें, जो दिल के डॉक्टर होते हैं, तो वो कहते हैं जिस मर्द या औरत के पेट पे चर्बी है, चाहे वो कितना भी पतला हो, वो हार्ट पेशेंट बनेगा किसी न किसी स्टेज पे। यानी कि ये नहीं चढ़ने देना, मर्द और औरत दोनों ने जी। ये मर्दों को क्यों इतना होता है? पेट क्यों बढ़ता है? पेट ही नजर आता है। अच्छा, आप कहाँ फैट स्टोर करते हैं, दिस टेल्स अ लॉट अबाउट योर हार्मोन्स। अब मर्दों में क्या मसला है कि वो जनरली
मिड सेक्शन पे फैट ज़्यादा आती है, अपर वैली पे या लोअर वैली पे। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है हाई इंसुलिन लेवल्स इन योर बॉडी। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स या बार बार खा रहे हैं, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। और दिल की बीमारियों से ये कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि इसी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही, इसी की वजह से हाई कोलेस्ट्रोल, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, ये सब इसी का शाखसाना है। पाकिस्तान में 2023 में 30.8% डायबिटीज़ का रेट है, यानी हर 3 में से एक बंदे को डायबिटीज़ है एडल्ट्स में से। पूरी दुनिया में सबसे तेज़ है ये। और बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, भाई लेटेस्ट रिपोर्ट सुने इस साल की, पता करें इस साल की पता करें, क्योंकि हमारे पास एक डायबिटोलॉजिस्ट उस दिन आए हुए थे, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो बता रहे थे कि हर 2 में से 3 में से 2 बंदे अब हो गए हैं, पहले 2 को नहीं होता था जी, क्योंकि अब हम तो एक एडल्ट कैटेगरी को देख रहे हैं, अब आपके 15-16 साल के बच्चे भी हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि अब आपके जो टेस्ट ग्रुप्स हैं उनकी एज एक्सपेंड हो गई है। अब 13 साल के बच्चे से लेके 80 साल का शख्स जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है, वरना पहले ये 50 साल के बाद ही होता था। जी बिल्कुल। टाइप 2 डायबिटीज़ तो होती 45 के बाद सुनी थी या इससे भी लेट। मर्दों में ये रेशो भी ज़्यादा है, आप देखेंगे, इसलिए एब्डोमिनल फैट आपको उनकी ज़्यादा नज़र आएगी। ख़वातीन में लोअर बॉडी की ओबेसिटी ज़्यादा होती है, जिसे गायनाइड ओबेसिटी कहते हैं, टिपिकल है बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन प्रोफाइल, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने की वजह से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दोनों। एग्जैक्टली, वहाँ ज़्यादा आती है। मर्दों को ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत है, एक तो अपने नंबर ऑफ़ मील्स पे कट लगाएं, बहुत ज़्यादा दफ़ा ना खाएं दिन में, और शुगर और शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैदे वाली चीज़ों, ब्रेड वगैरह से बचें, कम खाएं। और इस मेंटालिटी से मर्द प्लीज़ निकल आएं कि मर्द के बच्चे जो हैं वो 2-2, 3-3 रोटियां खाते हैं। तो भाई खुदा का को खौफ करें, इसी जिस्म में सारी ज़िंदगी गुजारनी है। गाड़ियों के पार्ट रिप्लेस हो जाते हैं, गाड़ी की पूरी बॉडी रिप्लेस हो जाती है, हमारी खाल, हमारा जिस्म, हमारे ऑर्गन नहीं रिप्लेस होते, कोई इक्का दुक्का ही हो सकते हैं, और वो भी बड़ा मुश्किल काम है। सो उस जगह पे अपने आप को मत लाएं, और मर्द हजरात भी मुनासिब खुराक खाएं। ये बंदे जब आपस में स्पेशली बैठ के खा रहे होते हैं ना, अच्छा मर्द हजरात चुलाफे मैंने अक्सर देखे हैं, फैमिली के साथ खा रहे होते हैं, मियाँ बीवी ऑलमोस्ट एक जितना खाएंगे। वही मर्द जब अपने यारों के साथ बैठेगा, कोई हिसाब नहीं है, मुकाबले लग रहे होते हैं, 2-2 बर्गर खा लिए, एक दूसरे के चिप्स नोचने शुरू कर दिए, ड्रिंक एक के बाद दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक पी। तो देखें सारा हफ्ता एहतियात करके फिर एक दिन बेड़ा ही तर दिया अपने सिस्टम का। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। आप अपना बताएं और फिर सर आपके पास आएंगे। हाँ जी, एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं, जिस हम पहले कर रहे थे कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी रखें, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपने जहाँ से स्टार्ट करनी है वो होंगी। आपने रिलैक्सेशन से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, वो ये होगा कि आपने पूरा अपनी बॉडी से इनहेल करना है, पूरा सांस लेना है, एक्सेल करके आपने अपने एब्डोमेन रीजन को स्क्वीज़ किया, सारे नर्व्स एंड टर्मिनल्स को आपने जॉइन कर दिया। इससे क्या होता है, आपके नर्व्स एंड टर्मिनल्स में अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है कि आपकी एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। सो नंबर 1, आप हमेशा पहले वार्म अप भी करें, तो बगैर वार्म अप के लोग शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ एक्सरसाइजेज जो आसान सी होंगी, आपने उनको 3-3 दफ़ा करना है, 30-30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के ब्रेक के साथ, नंबर 1, और साथ जिसे हम हिप स्वर्ल बोलते हैं। फिर आपने स्क्वाट किया, अगर आपसे स्क्वाट नहीं हो रहा, और हाई नीज भी तो बड़ी अच्छी होती है। हाई नीज बहुत अच्छी होती है। हाँ, एक चीज़ का एहतियात करें, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो आर्थराइटिस से गुजर रहे हैं या जॉइंट का इशू है। हाई तो आप का मतलब है नी को हाई करना, बिल्कुल, तो अक्सर लोग कहते हैं जंप, मैं जंप करके करूंगी तो शायद ज़्यादा वेट रिड्यूस होगा, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे तो झटका लगेगा ना बिल्कुल कमर को। So, अब अगर जर्क उम्र को वाली देखें और हालत को देखें। हाँ, ये ज़रूर देखना है कि आप लाइफ के किस फेज से गुजरे, आपकी बॉडी कितने स्ट्रेस में, और अगर आप बीमार हैं तब तो आप बहुत एहतियात करेंगे। अब आ जाती है बारी आपके साइड लंज की, लेकिन हम योगा में इसको मैं आसान थोड़ा सा बताऊंगी कि जितना भी आप अपने आप को स्ट्रेच कर सके, आपने यहाँ अपना हाथ रखा, नॉर्मली हम यहाँ पर हाथ रखते हैं, लेकिन इतना नहीं करूँगी कि लोग अब ज़्यादा खुद को पुश करें। आपने यहाँ अपनी पाम को देखना है। इससे क्या होगा, एक तो जब आप कार्डियो भी कर रहे होते हैं, आप ये एक्सरसाइजेस भी करेंगे। नंबर 1, जब आप किसी भी चीज़ के अंदर स्टिल होते हैं तो आपकी ज़ात में बैलेंस भी आता है, पेशेंस भी आता है, जो एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज़रूरी है, और माइंडफुलनेस आती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा थोड़ा सा मुश्किल चीज़ एक बताऊंगी जिसे हम गेट पोज भी कहते हैं। आपने क्या करना है कि अपने पाँव को यहाँ आपने निकाला, अगर कुछ मुश्किल लग रहा है तो यहाँ क्वेश्चन रख लें, हो जाएगा। आपने अपने हाथों को यहाँ रखा, अब ये 2-3 वेरिएशन के साथ ये एक स्टेप होगा। आपने क्या करना है, आप गए, क्रंच किया, और इस साइड पर भी क्रंच किया, और उसके बाद आपने अपना हाथ एहतियात से यहाँ रखा एंड
रेज योर लेग, अब ये देखें ना, जिनके लव हैंडल्स का प्रॉब्लम है साइडों पे, वो सॉल्व होगा। साइडों पे, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि फ्रंट के पेट के देखें यहाँ पे पूरा मसल है, बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा ही ढीठ कोई औखा सा मसल है। सही ये बात। एंड में, वो लोग कहते हैं ना कि 6 पैक आपका एंड में ही बनता है। सही बात है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ व्यूअर्स कि किसी भी एज पे 6 पैक बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता मैं है। लिविंग प्रूफ हूँ, मेरे 3 सिजेरियंस हो चुके हैं, सारा मसल कटा वापस जुड़ा। सुलाफे आप गवाह हैं इस चीज़ की कि आप बिल्कुल। 6 पैक। बिल्कुल, सो द पॉइंट इज, क्योंकि अक्सर मेरी जो ये बच्चियां जो मेरी ट्रेनर्स और मेरी जो ये तो तुम्हें पता, तुम तो मेरे घर का बच्चा हो। ये और बात ये है कि अक्सर हम जब बात करते हैं, मुझे याद है पहली दफ़ा सुलाफे ने पेट पे हाथ लगाया तो कहती है रॉक सॉलिड ये क्या है? बिस्किट्स। एक दफ़ा मैं किसी शो पे भी गई थी तो वो अलग एंकर ने ना biscuits। पेट में मुक्का भी मार के चेक किया था। तो पॉइंट इज, इट जस्ट, आपके जिस्म एक इतनी अमेजिंग चीज़ है, बट ये बाकी देखिए, चीजें सख्त होती लेकिन हैं, ये एक जिस्म तो अहम- फ्लेक्सिबल सी चीज है, उसको जैसे मर्जी मोल्ड कर लो। लेकिन जुगना पे देखिए सबसे अहम पॉइंट क्या है, आप एग्रेसिव नहीं हुई, आपने टाइम के साथ चीज अचीव किया। ऐसा नहीं किया कि 2 दिन के भाई अंदर नूर 3 packs साढ़े 3 साल बनाने की हो गई है, कोशिश। वेट मेरा कोई 2.5 साल में उतरा था आराम से। तभी वो इरिवर्सिबल होता है। जितना स्लो आप फैट लॉस करते हैं उतना ही इरिवर्सिबल होगा। इसलिए लोग कहते हैं योगा से कुछ नहीं होता। कॉर्टिसोल आपका जाना नीचे ज़रूरी है। जिस तरह अभी लोअर टमी के फ़ैट की बात होती है, ख़वातीन में सबसे ज़्यादा लोअर टमी का फ़ैट भी तब आता है, कॉर्टिसोल का फ़ैट होता है नेवल से नीचे। ज़्यादा स्ट्रेस हुआ आपका पेट निकल आएगा। सो अब आसान सी एक्सरसाइज, बैठे यहाँ पर, जिस तरह जॉइंट पेन की बात हो रही थी, सबसे पहले अपने मसल्स को एक्टिवेट कीजिए। उसके बाद थोड़े से पंप्स करने के बाद आपने अपने हाथ रखे यहाँ और अपने सिर्फ आपने लेग को उठाने की इस तरह से कोशिश करनी है ताकि आपका मसल थोड़ा सा इस टाइम पर इंगेज भी होगा और टेंस भी होगा। आपने इसी मूवमेंट को 10 टाइम्स एक लेग पर परफॉर्म करना है, 10 टाइम्स दूसरी लेग पर परफॉर्म करना है। और इसी को जब आपने चेंज करना है मूवमेंट को, तो बिल्कुल रेनबो मूवमेंट में आप ले जाएंगे इसको, जिसे हम हाफ सी या हाफ सर्कल भी कहते हैं। अब एक चीज़ जो अक्सर लोग कहते हैं कि इसको हम किस तरह करें जो फुल क्रंच होता है, सिंपल एक हैक है। किसी भी कोई भी चीज़ जो हिले ना ज़्यादा, यानी किसी सोफे या जिम में पाँव आप को किसी अंदर मशीन wedge के कर नीचे लो। पाँव को आप अटका लें और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आप पीछे गए, पीछे जाने के बाद कंप्लीट उठने के बाद आपने ये पोस्चर बनाना है। अगर ये नहीं हो रहा तो आप कोशिश करें सिर्फ आपने इसको टच किया और वापस पीछे चले गए। एक और चीज़ जो आसान शुरू में होगी, इस तरह के आपने बोट में यहाँ गए, अब आपने अगर इसको इंटेंस बनाना है तो रेज योर लेग्स, और इंटेंस बनाना चाहते हैं तो 30 सेकंड्स के लिए आपने इस पोस्चर को Bicycle स्लोली अब आप इसको जितना स्लो करेंगे आपके मसल्स इंगेज होंगे। जितना स्पीड में करते हैं तो एक तो इंजरी के चांसेस हैं, दूसरा आपका मसल इंगेज नहीं हुआ होता, इसलिए स्लो इसको परफॉर्म करें। सही। अच्छा सुलाफे, अब इधर आ जाओ। मैंने एक बात जो ज़रूरी, आ जाओ मेरे पास बेटा। अब मेरा पता है पॉइंट क्या है भाई, सबसे बड़ा इशू आजकल जो ऑनलाइन वीडियोस है, आप भी बनाते हैं, सुलाफे भी बनाती है, आपके अपने चैनल्स भी हैं यूट्यूब वगैरह के, आपके सोशल मीडिया पे भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो वो आप 1 या 1.5 मिनट की रील में व्यूअर्स देख के चीज़ को फॉलो करते हैं, वो आपको, मैंने कहा ना 0 से 100 पे नहीं जाना, वो आपको 100 की लेवल बता रहे होते हैं। चीज़ 0 से 100 पे कैसे जाना आपको नहीं बता रहा होता। इसलिए टिप्स आप ऑनलाइन ज़रूर ले सकते हैं, कोई नई एक्सरसाइज या कोई ऐसी चीज़ की, अगर आप ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं। लेकिन नया कोरा बंदा जब 0 मीटर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है और वो 100 पे जाता है तो फिर उसकी इंजरी होती है। फिर वही लोग आपको पता है फिर कहते हैं कि मैं नहीं एक्सरसाइज कर सकता। देखिए, प्रोग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे शुरू में बात की ना कि आपने प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है। एक प्रिंसिपल है, GPO कहते हैं उसे, ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि आपने सबसे पहले तो असेसमेंट से शुरू करते हैं आप क्लाइंट की। अगर आप खुद भी कर रहे हैं ना तो बेसिक अपनी कंफर्टेबल रह के 10-15 मिनट से स्टार्ट करें। कोई यूट्यूब की इंटेंस वर्कआउट की वीडियो देख के वो कर ना लें, वो करेंगे पहले। अगर तो आपको इंजरी कोई इमीडिएट ना भी हुई तो 1 हफ्ता खलियाँ नहीं जानी, आपसे उठा नहीं जाना। भाई यूट्यूब पे जो लिखे होते हैं कि भाई बिगिनर लेवल, यूट्यूब की मैं फिर भी फैन हूँ जी। रील से मुझे प्रॉब्लम है। जी। अगर आप किसी बंदे की रील्स को देख रहे हैं तो पहले उसके यूट्यूब चैनल पे जाके उसकी 8-10 मिनट की एक्सरसाइज की वीडियोस देखें। बिल्कुल। जिस तरह आपको 8-10 मिनट लगा के हमने अभी समझाया कि ये एक्सरसाइज है, ये है, और सुलाफे ने कहा कि इसकी वेरिएशंस हैं और उसको स्लो करें। बिल्कुल। एक एक्सरसाइज पे 3 से 5 मिनट लगते हैं समझाने में,
कैसे पूरा वर्कआउट आपको 15 मिनट में समझाया जा सकता है, लॉजिकल बात नहीं है। और सबसे बड़ी गलती यही होगी, पोस्चर गलत होगा, पोस्चर गलत होगा, पहली चीज रिजल्ट नहीं आएगा और दूसरी चीज इंजरी हो जाएगी। इंजरी हो। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ इन्होंने बात की स्ट्रेचिंग और योगा की, वो तो मर्द करते ही नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा, जबकि आपके मसल हमारे मसल से बड़े हैं। बड़े हैं बट जनरली दे आर स्टिफ। मर्दों में आप देखेंगे चौकड़ी generally नहीं मार के बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। फीमेल्स आर मोर फ्लेक्सिबल जनरली, क्योंकि मसल टोन एक थोड़ी कम होती है। एक तो मर्दों ने वर्जिश वैसे कोई नहीं की होती, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ वॉक करते हैं उसकी, और स्ट्रेचिंग नहीं करते, जिसकी वजह से स्टिफनेस बढ़ती स्पेशली लोअर बॉडी की। हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स इतने स्टिफ होते हैं, आपने बताया चौकड़ी मैंने मार के नहीं लोग बैठ देखे हैं प्रॉपर बॉडी बनी हुई है, कुर्सी पे उठते बैठते हुए खड़े हुए होते हैं, और बंदा कहता है कि ये जिंदा कैसे रहते हैं। कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है। जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं ना, वो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस जिसको हम स्टेमिना कहते हैं अपनी ज़ुबान में, और फ्लेक्सिबिलिटी, कम से कम ये 3 तो करें। वैसे 12 कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के, हाँ जी, एजिलिटी, पावर, स्पीड, इस तरह लंबी लिस्ट है। कम से कम ये 3 तो करें। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, यू आर प्रोन टू इंजरीज। आपको थोड़ा सा भी कुछ झटका लग गया ना, चलते हुए थोड़ा सा पाँव स्लिप हुआ, आपका मसल इंजर हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो वो रबर बैंड की तरह ना, आप खींचें, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो लोड बर्दाश्त करेगा। स्टिफ है, टूट जाएगा, पार्शियल टियर हो जाएगा, या अगर जोर से गिरे हैं तो बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी आप प्री वर्कआउट भी कर सकते हैं, वार्म अप करने के बाद आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द वर्कआउट तो लाजमी करें। स्पेशली जिन मसल्स को ट्रेन किया है उसको तो ज़रूर स्ट्रेच करके जाए, और लोअर बॉडी को तो रोज़ रख लेना। अच्छा, आपने एक और बात कही कि आप एक्सप्लेन करेंगे ये कार्ब्स वाली चीज़, वो एक दफ़ा समझा देंगे उसका हिसाब कैसे करें? जी बिल्कुल। ताकि वो करके फिर हम अपनी कंक्लूजन। ये सिंपल सा मैथ्स अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो BMI भी तो सीख ही लिया ना करना। हाँ, ये वो तो बहुत कैलकुलेटर होता है, आपने ऑनलाइन डाला BMI कैलकुलेटर, BMI, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी मास की इंडेक्स क्या है। जी एग्जैक्टली। एक जनरल आइडिया मिलता है, हर बंदे को अप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि हड्डी जिसकी चौड़ी है उसका फर्क मसल है, मास ज्यादा है जिसका, उस पर भी अप्लाई नहीं और वो सारी चीजें आपको वैसे तो किसी जिम या किसी ट्रेनर या किसी प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट किसी बंदे से आपको करवाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन तो चेक हो जाता है। वो कैलोरी काउंटर भी होता है। हाँ जी, कैलोरी काउंटर भी है, और आप बेशुमार हैं। मैं नाम ले लूँ किसी कैलकुलेटर का? calculator.net एक वेबसाइट पे आप चले जाएं, ठीक है जी। वहाँ पे आप अपनी एज, हाइट, ये फ्री होती हैं चीज़ें, तो ये फ्री हाँ जी फ्री वेबसाइट है। एज, हाइट, वेट और अपना जेंडर आपने बस सेलेक्ट करना है, वो आपको बता देगा आपको इतनी कैलोरीज चाहिए। एक्टिविटी लेवल भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, और वहाँ एज नहीं छुपानी, उसको नहीं पता चलेगा। उसको नहीं पता चलेगा, वो किसी को बताएगा भी नहीं, क्योंकि एज के हिसाब से होता है व्यूअर्स। जी एब्सोल्युटली। अगर एक यंग बंदा 200-2000 कैलोरीज लेके भी अपना वजन कम कर सकता है, तो उसी बॉडी उसी सब चीज़ का सिर्फ 20 साल उम्र में बड़ा आदमी उससे, यानी कि एक 20 साल का और एक 40 साल की रिक्वायरमेंट शायद कम होगी, और उसकी चीज़ें भी मुख्तलिफ होगी। जी बिल्कुल। एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट कर लें, आप कितने दिन वर्जिश कर रहे हैं, वो आपको खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको इतनी कैलोरीज डेली चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 2000 चाहिए, अब आपने उसमें सिर्फ थोड़ी सी कमी करनी है, फाका नहीं करना। आपने 100 से लेके 400 कैलोरीज तक उसमें से सिर्फ माइनस करनी है। 500 कर लें भाई, अगर 2000 निकली है, एक मिसाल है, आप 1500 कैलोरीज कंज्यूम करें डेली, और वर्जिश करें। आप हेल्दी वे में वजन कम करेंगे, स्लो जो हम बात कर रहे थे। इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल 2 फल आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। 15000 बड़ी कैलोरीज होती हैं, 60 से 80 कैलोरीज तो सिर्फ एक सेब में या एक अमरूद में होती है। बिल्कुल, डेली का एक सेब और अमरूद खा लें, हाई कैलोरी वाले फ्रूट्स और चीजें ना लें। तरबूज का एक 100 ग्राम का बोल खा लिया एक टाइम। इसमें आप फाइबर भी ले सकते हैं, आप इसमें कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ी बहुत ले सकते हैं। प्रोटीन को जरा हैवी रखें। विटामिन्स और मिनरल्स आपको इन फ्रूट से मिल रहे हैं। प्रोटीन की भी आपको बता देता हूँ रेशो, मर्द सुन रहे हैं सारे, देखें अगर आपका टारगेट फैट लॉस है ना, आपने अपने बॉडी वेट को 1.4 से मल्टीप्लाई कर देना। जितने ग्राम्स आ रही इतनी प्रोटीन आपने मैक्सिमम दिन में लेना। योर बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 1.4 टाइम्स, सो दिस गिव्स यू योर टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर डे। ये मैक्सिमम बहुत थोड़ी निकली आप 70 ग्राम खाऊं? हाँ डेली। ये अगर आप इंड्योरेंस एथलीट हैं, आपने वजन मैं भूखी मर जाऊंगी मैं। नहीं, ये प्रोटीन सिर्फ कह रहा हूँ, गोश्तखोर आदमी, ये काफ़ी ज़्यादा है ये इसमें प्रोटीन, उसका वेट नहीं है। ये 100 ग्राम्स चिकन के, सॉरी 72.8, 100 ग्राम्स का जो चिकन ब्रेस्ट पीस है उसमें 31 ग्राम्स चिकन, इतना सा होता है 100 ग्राम। 200 ग्राम्स कर लें। अगर आपने मसल्स बिल्ड करने हैं, यू कैन गो हायर, यू कैन गो अप टू 1.8 ग्राम्स।
तो ऊपर ये तक जो जा प्रोटीन शेक्स आजकल सारे बंदे ले रहे हैं, अगर आपकी देखें वो अपना नाम से बता रहे हैं वो सप्लीमेंट है, यू नीड टू सप्लीमेंट दैट। मतलब 70 ग्राम तो खा ही लेते हैं दिन में, चलो कोई बंदा है वो 100 ग्राम खा लेगा, कोई 150 से ज्यादा तो किसी का भी इतना वेट नहीं है कि खाना पड़े। Exactly. तो वो आपको उसके लिए ऊपर से प्रोटीन शेकें क्यों पी रहे हैं आप? बस क्योंकि ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में कल्चर है, कूल लगता है। आफ्टर ये द वर्कआउट सबसे आप बड़ी शेकर आपके हाथ में बड़ा कूल लग रहा है, जबकि रियल फूड इज फार मोर 100 गुना सुपीरियर। बेहतर है दूध पा दे अंदर ते ਉਹਨੂੰ घुमा दे रहे हो, लगेगा कि ਤੁਸੀਂ दूध पी रहे हो। इट हैज अ लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो। जो रियल फूड है हम वो छोड़ के अल्ट्रा प्रोसेस्ड पे, अगर आपकी पूरी नहीं हो रही ज्यादा बॉडी वेट के, लेट से मेरा जैसे 90 केजी वेट है, वर्कआउट आप दही और कोई एक फ्रूट ब्लेंड करके उसका एक शेक बना के पी लें, दही कह रही हूँ, ताकि प्रोबायोटिक्स भी सिस्टम में चले जाएं। जी जी, तो उससे ज़्यादा अच्छा प्री वो वर्कआउट कूल नहीं लगेगा ना, हाँ? वो कूल नहीं अच्छा, लगेगा। गुफ्तगू को मुकम्मल करने के लिए क्या सिर्फ लास्ट एक चीज़ मैं यही कहूँगी जुगंदी के जो हम कह रहे हैं ना हेल्दी खाएं, जब तक आपकी बॉडी में फ़ैट होगा रिसर्च के मुताबिक आपके टेस्ट बड्स उतने ही डिस्टर्ब रहेंगे और आपको खाने का उस तरह हम कहते हैं ना आप इंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल पर होते हैं वो ऑर्गेनिक खाना और असल खाना जो है डाइट, देसी डाइट, उसको इंजॉय करते हैं। डाइट जो है ना एक ऐसा वर्ड है जो हमें अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देना चाहिए। डाइट का एक्चुअली हमेशा से मतलब ये था कि हम खुराक क्या ले रहे हैं। डाइट का मतलब वेट लॉस नहीं था, हमने उसके साथ अटैच कर लिया वेट लॉस को। डाइट का मतलब है कि आप क्या खा पी रहे हैं, हेल्दी लाइफ। और डाइटिंग को एक अजाब ना बनाएं। अपनी ज़िंदगी को के जीने के अंदाज को आप बदल देंगे तो डाइटिंग का वर्ड ही निकल जाएगा ज़िंदगी से। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि आप देखिए अपनी खुशी के लिए एंडोर्फिन रिलीज होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं आपको अच्छा लगता है, अगर एक्सरसाइज के बाद आपको इंजरी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, कहीं तो कोई गलती है। एंड सबसे एंड पे एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, खुदा के लिए आप अगर कम सोएंगे आप सुपर नेचुरल नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कम सो के अक्सर लोग मेरे पास आ जाते हैं, आज तो मैं 2 घंटे सोई लेकिन देखिए मेरी डिटर्मिनेशन में एक्सरसाइज के लिए, मैं कहा आज ना आती, बिकॉज आपकी बॉडी रिकवर ही नहीं हुई तो आप क्या करने आए हैं यहाँ पे। इसीलिए नींद को भी इम्पोर्टेंस दें। अगर आप अपनी नींद पूरी करना शुरू करें, पानी पीना शुरू करें अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, तो आप वेट भी रिड्यूस करेंगे, आप लाइफ भी इंजॉय करेंगे और खाना भी आप इंजॉय कर सकेंगे। चलो एक चैलेंज देते हैं व्यूअर्स को। व्यूअर्स आज हम आपको एक चैलेंज देते हैं, एक हफ्ते बाद आप अपना बताइएगा कि क्या सीन है। सिर्फ आपने 3 काम करने हैं। 8 घंटे नींद पूरी करनी है, 12 ग्लास पानी पीना है। 12 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग चाय वाय कॉफ़ी शॉफ़ी भी बीच में पी रहे होते हैं, और तो उसके भी 2-2 ग्लास पर कप चाय के साथ आपने 2 ग्लास पानी पीने हैं। तो चले हम 12 ग्लास कर देते हैं पानी के, आपने डेली पीने। ये मैं सिर्फ आपको एक हफ्ते का चैलेंज दे रही हूँ व्यूअर्स, सीरियसली एक दफ़ा करके तो देखें। और तीसरी चीज़, आपने डेली नहीं तो हफ्ते में 4 दफ़ा आपने एक्सरसाइज करनी है 45 मिनट्स, और उसमें मैं आपको कह रही हूँ आप वॉक कर लें। सिर्फ ये आप 3 चीज़ें कर लें। अगर एक हफ्ते बाद आपने दवाएं ना दी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इसमें मैंने अभी आपको कोई कैलोरी वेट कम करने की कोई चीज़ और बाकायदा स्किन ग्लो करना शुरू करती है आपकी स्किन पे करने दो ना, एक हफ्ता करने दो उनको। बिल्कुल जी फिर आज की गुफ्तगू को प्लीज रैप अप कर दीजिएगा, वाइंड अप। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि हमने एक्सरसाइज पे बात की, न्यूट्रिशन पे बात की, तीसरी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जैसे अभी सुलाफे ने कहा कि अगर आप स्लीपलेस हैं, क्योंकि मर्द योगा नहीं करते, मर्दों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो योगा नहीं करते। एग्रेसिव तबीयत होती है। 36 औरतें बैठी होंगी तो 4 कोई मर्द कर रहे होंगे, और वो भी एक सर्टेन एज के, क्योंकि उनको डॉक्टर ने कहा है। जी, तो अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं करें, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, जो कि नींद अगर पूरी नहीं तो आप बहुत स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कोर्टिजोल आपका नीचे नहीं आएगा, और अगर आप अब पहले मोटापा भी है यानी इंसुलिन पहले से एलिवेटेड है, कोर्टिजोल आप बढ़ा के आए हैं, ये दोनों जब एलिवेटेड रहते हैं तो ये एक फैट स्टोरेज एंजाइम क्रिएट करते हैं, एलपीएल, यानी आपकी बॉडी अब खुद फैट स्टोर कर रही है, बना रही है। तो आपने तो पूरी मशीन अंदर इंस्टॉल कर दी ना ये 2 काम करके कि जी चर्बी बनाओ अब। तो आपने स्ट्रेस मैनेज करना है, चाहे वो फिजिकल है यानी कि मॉडरेट ट्रेनिंग करनी है, चाहे वो मेंटल है जिसकी सबसे पहली शक्ल नींद पूरी करना है। नींद पूरी करें, बाकी भी अपना स्ट्रेस मैनेज करें जिस हद तक हो सकता है, मॉडरेट एक्सरसाइज करें, डाइट और एक्सरसाइज मॉडरेट रखें। जैसे आपने कहा डाइटिंग का मतलब सजा नहीं है, रोटी बंद, आप बार्ले बड़ी अच्छी ऑप्शन है विद द लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो की रोटी खाएं 26 है उसका जीआई, लोएस्ट इन द ग्रेन्स, थोड़ी थोड़ी ग्लूकोज रिलीज करता है। घर के बने हुए खाने खाएं, थोड़ी सी वर्जिश करें, आप सुपर फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरों की बॉडी से अपने आप को कंपेयर ना करें। बिल्कुल, फलां की बॉडी, अपनी बॉडी हर एक। गाड़ी के भी मॉडल फर्क आते हैं। हाँ जी, तो जिस गाड़ियों से तो बदतर हम अपना हाल करते हैं। सही बात है, उसका ज्यादा ख्याल करते हैं। गाड़ियों और बाइकों का तो ऐसे ख्याल रखा जाता है कि जैसे ये हमारे घर का कोई हीरा है, और अपने साथ जो हम करते हैं, सॉरी इट्स वेरी सैड। लेकिन खैर चलिए, सैड न्यूज़ के साथ हम अपनी शो इस हिस्से को कंक्लूड करते हैं शो का। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। एंड यहाँ पे ब्रेक में जाते हुए
चलें आपको टीज़र दे देती हूँ। आप लोगों की किस्मतों का हाल हम जानेंगे ब्रेक के बाद। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे मुल्क के एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, वो हमें सारे सितारों का हाल आज बताएंगे। जब आमना इलियास हमारे साथ होती है तो हमारी कोशिश होती है कि उनको उनकी किस्मत का हाल हम बताते रहें। कम से कम सितारे इनके और मेरे गर्दिश में ही रहते हैं, सुराफे के भी रहते हैं, तू पीछे बैठ देख लें। चले ब्रेक पे चलते हैं व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक बेहतरीन राइटर और ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर ने, मेरे बहुत ही प्यारे भाई अजीम शेख। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। जी वालेकुम सलाम। आपको पता है टाइम ज़्यादा गुजर जाता है आपसे मिले हुए तो मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा अजीम भाई, एक जनरल ओवरव्यू बाकी के साल का स्टार्स का आपसे लेना चाहूँगी। बड़ी देर से मुझे लोग, कभी कोई मैसेज कर रहा है कि भाई हमें एरीज़ का बता दें, कोई कह रहा है लियो का बता दें, कोई कह रहा है हमें पाइसिस का बता दें। तो मैंने कहा कि भाई वो जो अलग-अलग आपसे पूछ के आगे से भेजनी है, बेहतर है कि एक दफ़ा 12 स्टार्स को कवर कर लेते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है इस हफ्ते का या पूरे मंथ का बता देंगे, पूरे महीने या वीक का बता देते हैं, एक ही चीज़ है। एक महीने मतलब इस नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट 15-20 दिन कैसे गुजरेंगे स्टार्स के, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज से जी। जो मेरे बेटे का भी स्टार साइन है 23 मार्च। बट एरीज की डेट्स हैं मार्च की 21 से लेके अप्रैल की 19 तक। अगर आपकी सालगिरह मार्च की 21 और अप्रैल की 19 के दरमियान पड़ती है तो आपका साइन है एरीज। जी, एरीज वालों को इस वक्त थोड़ा सा पिछले जो 4-5 महीने गुजरे हैं उनके प्लानिटरी कंडीशंस जो है वो बड़ी डिफरेंट है, और यहाँ पे थोड़ा सा टफ टाइम है। जैसे आपने कहा कि आपके बेटे का भी एरीज है, थोड़ा सा स्टडीज़ में जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, चीज़ें थोड़ी सी लेजीनेस वाली साइड पे जा सकती हैं। वो देखे ना, गौर से सुन रही है बीच मालो वहाँ पे, वो खुद भी तो एरीज है। जो जॉब्स कर रहे हैं, जो जैसे इनका प्रोफेशन है, थोड़ी सी ना सुस्ती आ जाएगी इस वक्त, थोड़ी लेजीनेस आ जाएगी, काम करते वो आई हुई है हमें करते ऑलरेडी, स्लो हो जाती है चीज़ें दोनों को। हाँ जी, लेकिन ये स्पैन थोड़ा लंबा चलेगा इस साल में। लेकिन इसमें सिर्फ ये है, मैं एरीज वालों को सबको ये बहुत स्टेबल इनकम आती रहे। ऊंच नीच हम बर्दाश्त कर लेंगे, ऊंच का होता है ना कि ज़्यादा आ जाए। हाँ जी, वो नीच आती है तो बंदा परेशान हो जाता है। थोड़ा सा अनस्टेबल चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वहीं पे ही जाके आपको म्याना रवि इख्तियार करनी, चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर होने के चांसेस हैं। लेकिन थोड़े अरसे बाद, लेकिन जो अगले आने वाले कुछ दिन हैं इसमें 2 चीज़ों का एरीज़ को बड़ा ख्याल रखना। एक तो अपनी हेल्थ का, बच्चों का भी, जिनके बच्चे एरीज़ हैं, जो खुद एरीज़ हैं, इनको अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना है। और इनकी स्टडीज़ का, जो जॉब्स कर रहे हैं उनको या जो काम कर रहे हैं उनको, उसमें बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना, और अपने हायर ऑफिशल्स के साथ। मेरे बच्चे के पेपर चल रहे हैं अजीम भाई, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल करें, थोड़ा सा लेजी हो जाएगा। हाँ जी, कोई फ्लू नज़ला ज़ुकाम, बाकी चीज़ें, इस चीज़ों से एहतियात करें। और जो भी आपके साथ कलीग्स है, हायर ऑफिशल्स है, उनसे कोई इतना ज़्यादा पंगा शंगा लेने की ज़रूरत कोई नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े की ज़रूरत कोई नहीं है। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगले जो 15 डेज़ हैं वो काफ़ी सारे बेहतर हैं। अच्छा, टॉरस की तरफ बढ़ते हैं। टॉरस, अगर आपकी सालगिरह अप्रैल की 20 तारीख से लेके मई के 20 या 19 तक है तो आप हैं टॉरस। जी। अच्छा एक बात, जो लोग बीच में आते हैं ना, जैसे कि अगर सालगिरह है 20 में तो आप कस्प पे हैं, यानी कि टॉरियन की भी और जेमिनाई दोनों की चीज़ आपको टच करेगी। ऐसा ही है जी। सो टॉरस की, हाँ जी, टॉरस की जो बात है, वो टॉरस इस वक्त काफ़ी लकी चल रहे हैं। पिछले कुछ 6-7 महीने से चीज़ें काफ़ी सारी स्ट्रीमलाइन और काफ़ी सारी बेहतर हो रही हैं। और उन चीज़ों को, या जो प्रोडक्टिव टाइम है, जो आपको प्लैनेट्स फेवर्स दे रहे हैं, उनको पूरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। टॉरेंस कर क्या रहे हैं इस वक्त? टॉरेंस ये कर रहे हैं कि इस वक्त अपनी जो भी चीज़ें, जो सेविंग्स हैं, उनको अपने हल्ले गुल्ले पे, अपनी बाकी चीज़ों पे, एसेट्स पे या लग्जरी आइटम पे जो है ना वो खर्च कर रहे हैं। इस वक्त बचत का टाइम है और यहाँ पे जो वो पैसा कमा रहे हैं उनको बचाना चाहिए। हेल्थ वाइज कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, ट्रैवल हो रहे हैं और ट्रैवल इस साल होते रहेंगे अक्टूबर तक टॉरेंस के, तो उसको एंजॉय करें। अच्छा, आ जाते हैं जेमिनाई की तरफ। जेमिनाई जो हैं वो मई की 21 और जून की 20 तक कंटिन्यू करते हैं। जेमिनाइज की क्या स्टोरी है? जेमिनाइज वो वाला साइन है ना जिसमें 2 मुंह बने हुए होते हैं। जी, ऐसा कहते हैं कि जेमिनाई की पर्सनैलिटी भी 2 तरफी होती है। नहीं, डुअल फेस कहते तो हैं इसको, लेकिन ये डुअल पर्सनैलिटी। हाँ जी, लेकिन ये है कि यहाँ पे मतलब अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं,
दुश्मन है तो फिर उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही ये है। मुझे मैंने पढ़ा था कहीं ये जाके। जेमिनाइज में यही क्वालिटी है, दो चीज़ें उनके लिए अगर इसको पॉजिटिव यूज़ करें तो मतलब बहुत टू पॉजिटिव हो फेस जाते नहीं हैं। है, ये नहीं है कि आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे। ये जो दो मुंह हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि अच्छे हैं तो बड़े ही अच्छे हैं, जी छेड़ोगे तो फिर ऐसे बुरे बनेंगे कि और स्टार साइन नहीं बनता इतना बुरा। ऐसा ही है। लेकिन उसमें ये है कि इस वक्त अगर मैं बता रहा कि अगर ये अपने इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव यूज़ करें तो बड़ा अच्छा इनके लिए हो सकता है और आगे फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ें इनके लिए बेटर हो सकती हैं। फॉर द टाइम बीइंग पिछले जो 2 महीने गुजरे और आगे आने वाले जो कुछ दिन हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप से एहतियात करनी है। जो बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ नई पार्टनरशिप, नए वेंचर्स, अभी इस पर कोई किसी किस्म का काम ना करें। जो जॉब्स कर रहे हैं वो जॉब चेंज करने के बारे में बिल्कुल तुले बैठे हैं कि जॉब चेंज करनी, जॉब चेंज अभी नहीं करनी। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडीज़, अपना करियर ऑल दी वे चेंज करना चाह रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर मीन के ओवरऑल जो शादियां करना चाह रहे हैं इस महीने में, अपनी जो है ना कुछ एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप बाकी कब से चीज़ें वेट करें कि आपकी भी शादी हो जाए? आप करवाते ही नहीं है। भैया मैं तो जहाँ बात करती हूँ वो कहते हैं उन्हें को काम का काम करे। ये वही वाली बात है जो हमारे मीडिया वालों के साथ नहीं नहीं, बाकी सारे काम भी तो है देखे ना। ना, वही वाली बात है। ये उनको अब बताया कि ना- आपने अब अपने आप को इतना बड़ा स्टार बना दिया है एज एन एस्ट्रोलॉजर के लोगों को पता नहीं है कि आप वैसे भी बड़े काम के बंदे हैं। ऐसा ही है ना। माशाल्लाह आप तो बहुत से काम करते हैं, राइटिंग इज वन ऑफ देम, बट उसके साथ साथ भी आपके अपने काम कितने चल रहे हो। अच्छा, बात वही आ जाती है हमारे लिए, लोग कहते हैं कि अच्छा एस्ट्रोलॉजी करता है, टीवी पे जाता है, प्रोग्राम करते हैं, राइटिंग करते हैं, बुक्स लिखी हुई हैं, काम क्या करते हैं? अच्छा लेकिन एक बात बताओ वसीम भाई, मैंने ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है कि वो सेटल नहीं हो पाते हैं, मतलब इन द सेंस के शादी के मामलात उनके लेट ही होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही होता है। ज़्यादातर लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स बेहतर होते हैं फिर जब लेकिन लेट फिर बेहतर हो, होते कहते हैं हैं। ना देर आए दुरुस्त देर आए आए। दुरुस्त हाँ आए। और जी। आपका तो हमने पहले भी बात की थी कि आपके तो लिखा, आपने तो 20 दफ़ा ये बात की कि मेरी लेट लिखी हुई है, हाँ जी, तो इसीलिए आप बहन के ऊपर सारा मुद्दा डाल देते हैं। आपका एस्ट्रोलॉजिकली भी लेट बनता है। हाँ जी ऐसे ही। लेकिन इंशाल्लाह जो भी हो बेहतर हो सबके लिए, हाँ जी। और सारे ज़ोडिएक के लिए बेहतर होना चाहिए। तो जेमिनाइज को इस वक्त कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि चेंज ऑफ प्लेस या कोई भी करियर चेंज, कोई भी ऐसा काम इस वक्त उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, कैंसेरियन की तरफ आते हैं। कैंसेरियंस जो हैं वो जून की 21 से लेकर जुलाई की 22 तारीख तक होते हैं। कैंसेरियन इस वक्त ट्रबल में है। अच्छा, एक डेट ऊपर नीचे हो जाती है व्यूअर्स, कहीं जगह पे जून 21 लिखा हुआ है, कहीं पे जून का 20 लिखा हुआ है, बट अगेन ये जो इक्का दुक्का डेट के बीच में आते हैं वो वैसे ही कस्प पे हैं। वो वैसे ही कस्प पे होते हैं, फिर उनका प्रॉपर हॉरोस्कोप बना के उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फिर एक वो दो फिर दिन हमें जायका होता आगे है ना व्यूअर्स, वो मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ है, वो फिर हमें उनको टैली करना पड़ता है, उनके जो इवेंट्स उनकी लाइफ के वो टैली करना पड़ते हैं। लेकिन ये ओवरऑल जो हम कैंसर के इस वक्त बता रहे हैं, कैंसरियन इस वक्त ट्रबल में, फाइनेंशियल टर्म्स इनके कोई इतने अच्छे नहीं जा रहे, उस पर काबू पाने की बल्कि उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। इस वक्त मेहनत करेंगे, जो पैसे आएंगे उसके एक्सपेंसेस होने के चांसेस ज़्यादा है कि वो एक्सपेंस होगा हेल्थ पे, फैमिली पे, बाकी सारी चीज़ों पे। लेकिन ये है कि चीज़ें मैनेज होंगी आपके खुद करने से। अगर आप कहेंगे कि खुद से हो जाएं चीज़ें, रब ने तो मौका देना ही है, लेकिन आपको खुद करना पड़ेगा। हमारा बताने का मकसद यही होता है या गाइड करने का मकसद यही होता है कि अगर ये टफ़ टाइम अगले 4 महीने 5 महीने है मज़ीद, तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। और आपको जिस तरह बता रहे हैं उस तरह यूज़ करने के आस्पेक्ट बनते हैं ना, हमने कोई गैप की बात तो बतानी नहीं होती, हम बता रहे हैं कि आस्पेक्ट बनते हैं इन चीज़ों के, उन आस्पेक्ट को अच्छे तरीके से यूज़ करें। अच्छा, लियोस इस वक्त लियोस बाय द वे जुलाई की 23 से लेके अगस्त की 22 तारीख तक। बिल्कुल, लियोज इस वक्त ट्रैवल करने के पूरे जो प्लान करके बैठे हुए हैं और ट्रैवल कर जाना चाहिए। अगले 2 महीने इनकी ट्रैवलिंग के हैं और अगर यहाँ पे ट्रैवल नहीं करते। जी मियाँ साहब अभी हांगकांग से आए हैं और अब लंदन जाने के चक्करों में हैं। हाँ जी, अगले महीने चले जाएंगे। मगर ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ नीचे ਤੇ ਪਈਏ मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। पर लगे ने ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो उसमें ये है कि ट्रैवल करने के पूरे चांस में है। ट्रैवल इस साल में ट्रैवलिंग भी बहुत है। मैंने आपको भी कहा था, आपने पता नहीं ट्रैवलिंग की कि नहीं की इस साल? की थी ना? हाँ जी। तो वो उसमें मजीद ट्रैवलिंग आगे लिखी नहीं, आपके कहने में मैं मियाँ के साथ टूंग के हांगकांग भी चली गई थी 5-6 दिन। नहीं, होता ये है कि देखिए अजीम भाई, आपको पता है मीडिया का काम, वकालत, ये सारी काम ऐसे हैं कि कभी भी आपका कोई बाहर का टूर निकल आता है, लेकिन बड़ी दफ़ा टूर्स निकल आते हैं लेकिन आप जा नहीं पाते। तो इस साल डेफिनेटली ये हुआ है कि मेरी ट्रैवलिंग के जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बनी हैं वो फिर हुई भी है ट्रैवलिंग। बस जून के एंड में और जून के मिड के 15 के बाद आपका ट्रैवल बन रहा है। नहीं, वो आना है ना मैंने केप्रिकॉर्न पे, तो लियो कहाँ? हाँ जी, लियोज के भी ट्रैवल बन रहा है। नेक्स्ट मंथ के मिड के बाद से उनका स्टार्ट होगा। फाइनेंसेस इनके फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक रहेंगे, बल्कि इस साल में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है जिसके ऊपर पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं लियोज।
और फरवरी से ऑलमोस्ट जनवरी के एंड और फरवरी से काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, लीड करेंगे उस प्रोजेक्ट को और वो वहाँ से फाइनेंसेस बड़े अच्छे जनरेट होंगे इस साल में। फाइनली वर्गो पे आके फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। वर्गो अगस्त 23 टू सितंबर 22। वर्गोज इस वक्त दो चीज़ें बड़ी फोकस कर रहे हैं। जिन वर्गोज की शादियां लेट हो गई हैं, एक तो वो शादियां इस साल में शादियां हो जाएंगी, लेकिन अगले कुछ दिन जो आ रहे हैं 15-20 दिन, इसमें कोई प्रपोजल आने के, बाकी सारी चीज़ें होने के चांसेस बहुत सारे हैं। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ये टाइम है आपके जॉब चेंज करने का। आप पिछली जॉब से थक गए हुए हैं, पिछले कामों से थक गए हुए हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और जो बिज़नेस नया करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो किसी अच्छी जगह पे एडमिशन चाह रहे थे और उनको नहीं मिल रहा था पिछले 1-2 महीने में, उनके इस अगले 15-20 दिन में जो आ रहे हैं, इस महीने में मई में, वो एडमिशन्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ट्रैवल इस वक्त करने का चांस नहीं होगा। यही 4-5 एस्पेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में जो हमने डिस्कस करने होते हैं, जो लोग ज़्यादा पूछते हैं हमसे। ट्रैवल हो गया, फाइनेंसेस हो गए, शादी हो गई, एजुकेशन बच्चों की, ये सारे होते हैं, तो हम इसलिए उसको जल्दी जल्दी फोकस कर और लेते हैं। अगर स्पेसिफिकली कोई बात आपको व्यूअर्स पूछनी है तो ऑफ कोर्स जायचा एक ऑप्शन है। अजीम भाई का सोशल मीडिया अवेलेबल है, आप उनसे बिल्कुल रब्ता ऐसे। करें, आपको गाइड कर देंगे। आके उनसे मुलाकात करके करनी है वो भी हो जाएगा। इस बिल्कुल ऐसे। मामले में अजीम भाई बहुत अच्छे हैं, वो मैं फ्री बताता हूँ, फ्री बता मैं फ़ीस नहीं लेता किसी से भी। फीस से नहीं लेते। हाँ जी। नहीं लेते तो आप अजीम भाई को सोशल मीडिया पे भी अजीम शेख के नाम से सर्च करके, हाँ जी। फेसबुक पे ज़्यादा बेहतर है या शेख Instagram? अजीम ही नहीं, फेसबुक पे भी, उस पे भी, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टा पे एस्ट्रो अजीम के नाम से। बस ठीक है। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी की स्टार्स की बात करेंगे। हमारी प्रोड्यूसर लिब्रन है, तो लिब्रा की अगली बारी है ब्रेक के बाद। ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम और हम आपको सितारों का हाल बता रहे हैं। आपके सितारों का हाल, दूसरे सितारों का हाल नहीं बता रहे, वो तो चलो अपने हाल खुद चेक कर लेंगे। एरीज़ से हमने शुरू किया था और हम गए वर्गो तक, और एरीज़ हमारी प्यारी आमना इलियास का भी साइन है, तो आपने अपनी सेहत का ख्याल करना है और बच्चों के पेपरों का। जी अच्छा, ये बताइए कि किचन में क्या सिचुएशन? जी, चिकन टिक्का क्लब सैंडविचेस रेडी हैं, साथ में ड्रिंक भी रेडी कर दिया है हमने, ऑल गुड टू गो। ये हमने मिंट मार्गरीटा बना लिया, आपको पता है बिल्कुल इजी, कोई इसमें मुश्किल तो है नहीं, सभी को पता है। जस्ट मिंट लीव्स लेके और पानी में थोड़ा से हमने उनको ब्लेंड कर लिया था, लेमन जूस डाल दिया था, एंड देन हमने इनमें सॉफ्ट ड्रिंक जो भी आप चाहें वो ऐड कर दें। देखिए, गर्मियों में अक्सर मेहमान घर आते हैं, समझ नहीं आती है कि क्या करें। चाय उन्होंने पीनी नहीं होती, सॉफ्ट ड्रिंक घर में होती नहीं है। नींबू पुदीना तो पड़ा ही होता है। नींबू पुदीना, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आपने डाली, उसको ब्लेंड कर लिया। सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर भी आप नींबू पानी भी बना सकते हैं विदाउट सोडा, और उसके अंदर आपने सिर्फ पुदीने के पत्ते डाल दिए, लुक उसकी अच्छी हो गई। सैंडविचेस और ये सर्व कर दिया, कोई किसी के घर कोई किसी आया आपके, तो बड़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। वेरी नाइस। अच्छा, थैंक यू आमना। आपके पास वापस आते हैं सर। जनाब, लिब्रंस सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक। लिब्रन इस वक्त बड़े कंफ्यूज हुए हैं अपनी चीज़ों को लेके। भाई हमारी यहाँ प्रोड्यूसर पे- सिद्रा साहिबा प्लीज़ सुन लें, वो आप बड़ी परेशान हैं। चेंज ऑफ प्लेस करने की पूरी पोजीशन में है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रही। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, लेकिन ये है कि अभी डिसीजन नहीं ले पा रही, लेकिन अभी चेंज ऑफ प्लेस का टाइम नहीं है फ्रैंकली। ठीक है। अभी 4-5-6 महीने और वेट करना पड़ेगा। इस साल के अक्टूबर के बाद जाके जो भी डिसीजन लेना है वो लेना है। लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो इस साल में इन्होंने लेना है, और कमिंग डेज में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई एसेट परचेज कर सकते हैं ख़ास तौर पे। मेरे लिए प्लॉट लेगी ना सिद्रा? अच्छा, आपके लिए ही लेगी वो हाँ भी? जी ना, देखिए मैं उसके बच्चों की तरह हूँ। आप उसके लिए ले लेना फिर, वैसे वो मेरे बच्चों की तरह, लेकिन कहने में क्या है। है ना। लेकिन उस विषय में ये है कि कोई भी एसेट इस वक्त ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं इस वक्त, इस साल में। एसेट से मुराद कोई भी चीज़ हो सकती मतलब है। गाड़ी जगह change हो मूव सकती करने है। का ना सोचें, अगर किसी जगह रेंटल पे हैं तो वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने का ना सोचें, या कोई इस तरह की मेजर या किसी एक शहर से दूसरे शहर ना शिफ्ट हो, वो होल्ड कर दें। लेकिन अगर कोई एसेट या कोई चीज़ बन रही है तो उसकी तरफ ज़रूर जाएं, क्योंकि उसका टाइम सही है। अच्छा, इनसे हटके नॉर्मली जो ओवरऑल लिबरल्स हैं जो इस वक्त शादी का सोच रहे हैं या जो बिल्कुल प्लान करके बैठे हुए हैं, उनको अभी यहाँ पे शादी नहीं करनी और कोई चीज़ नहीं करनी। अगर मंगनी हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई हाँ हो रही है, तो वो उस पर फोकस करें, वो चीज़ें ठीक हैं उनके लिए। कारोबार अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, जॉब्स इस वक्त ठीक हैं। इस वक्त जॉब्स के बारे में भी नहीं सोचना लिबरल्स ने ख़ास तौर पे, और इस वक्त अपनी थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना है। कुछ ज़्यादा ऐसे बेसिकली इश्यूज़ डब्बे में नहीं बैठ हैं, के बंद हो जाएं। कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, कोई ऐसे मसले नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करें, फैंटासाइज ना करें कि यहाँ पे चेंज कर लेंगे चीज़ें तो बेहतर हो जाएंगी। स्कॉर्पियंस अक्टूबर 23 टू नवंबर 21। स्कॉर्पियंस ट्रैवल कर रहे हैं इस महीने में भी और अगले महीने में भी ट्रैवल हो रहा है उनका, और पैसे वैसे खर्च होंगे लेकिन आ भी जाएंगे पैसे।
हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ नहीं है। जो जॉब्स कर रहे हैं उनको अच्छी जॉब्स मिलने के, ऑफर्स आने के बहुत सारे चांसेस यानी हैं। कि स्कॉर्पियंस का अच्छा वक्त। अच्छा वक्त है। ठीक है। और व्हाट अबाउट सेजिटेरियंस, नवंबर की 22 तारीख से लेके दिसंबर की 21 तारीख तक? सजिटेरिया इस वक्त 2-3 चीज़ों में बड़ा फोकस करके बैठे हुए हैं, अपने फाइनेंशियल टर्म्स, अपने बिजनेस को पैसे कहाँ से आने हैं और कैसे आने हैं। कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पिछले 3-4 महीने जो स्टार्ट हुए हैं, और वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन ये महीना खासी लकी है उनके लिए, बल्कि ये वीक बड़ा लकी है उनके लिए, सजिटेरियस के लिए। इस हफ्ते में और नेक्स्ट वीक में अच्छे खासे कहीं से पैसे आ सकते हैं और चीज़ें काफ़ी सारी, मीन कि जो इस महीने में पैसे आएंगे वो समझ लें अगले पूरे साल चलेंगे। ऑसम। कैप्रिकॉर्न के बारे में भी ऐसी ही बात कर दें भाई। कैप्रिकॉर्न जो मेरा भी बर्थ स्टार है, 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक, और मेरे हसन का भी यही बर्थ साइन है। बाय द वे नूर का लिब्रन है। कैप्रिकॉर्न ट्रैवल करेंगे, आपको बताया ट्रैवल आपका होगा, पैसे वैसे आने के चांसेस है, बेशक वो हस्बैंड के लियोस की तरफ से आए या अपनी तरफ से आए, अपने आए तो ज़्यादा मज़ा लेकिन आता है। पैसे ज़्यादा आएंगे, पैसे फाइनेंसेस ठीक होंगे, फाइनेंशियल टर्म्स बेहतर होंगे, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा मूड रहेगा इस हफ्ता भी और अगला हफ्ता भी। आपका कोई ट्रैवल हो सकता है, गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई ऐसा इवेंट आप अरेंज करें या कहीं पे जाना पड़े, ऐसे कुछ चीज़ हो सकता है, और वो चीज़ें बड़ी अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट 2 वीक्स आर गुड। यस, शुक्र है बेटे की हाई स्कूल ग्रेजुएशन भी अच्छी निकल जाएगी। इंशाल्लाह। एक्वेरियंस, जनवरी की 20 तारीख से फरवरी की 18 तारीख तक। एक्वेरियंस का जैसे एरीज का और कैंसर का टफ चल रहा है, इनका भी थोड़ा सा टफ है। अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल करना है अगले 15 दिन। हेल्थ ख़राब हो सकती है, ड्राइविंग में ख़ास तौर पे सेकंड हाउस क्योंकि आ जाता है, वहाँ पे आके इनको ड्राइविंग का बहुत सारा ख्याल रखना है। इन चीज़ों का अच्छे तरीके से अपने आप को सेफ़ रखना है। कोशिश करें खुद ना ड्राइव करें, अगर कहीं जा भी रहे हैं तो एहतियात करें। जिस तरह की लाहौर की या पाकिस्तान की या बाकी जगहों पे ट्रैफिक से, उसको थोड़ा सा अपने आप को ख्याल करें, और बाकी चीज़ें बाकी ठीक है। एंड फाइनली पाइसीज, फरवरी की 19 से लेके मार्च की 20 तारीख तक। पाइसेस ने प्रोजेक्ट शुरू कर लिया अब है, लेकिन रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। काम कर रहे हैं लेकिन अप टू दी मार्क नहीं हो रहा। और उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई कारोबार, कोई जॉब नहीं स्टार्ट की है पिछले 5-6 महीने 8 महीने से या 1 साल से ऑलमोस्ट। लेकिन अब ये जो मई का महीना है, ये रिस्पॉन्सेज का महीना है। यहाँ पे आके इनको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, और जुपिटर की मूवमेंट इनको बहुत सारा फ़ायदा देगी। इस महीने में इनको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। लेकिन ये है कि जहाँ तक फाइनेंशियल टर्म्स हैं, इनके फाइनेंशियल टर्म्स कुछ बेहतर नहीं थे, लेकिन इस महीने में काफ़ी सारे बेहतर होंगे। हेल्थ ठीक रहेगी, कोई ऐसा बिग इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बिग इशू आ रहा है जिसके बारे में मैं पूछ के फिर आज के शो को कंक्लूड करना चाहूँगी। वर्ल्ड कप। देखिए, वर्ल्ड कप आने वाला है, और जब भी क्रिकेट की बात होती है तो आपको पता है हर पाकिस्तानी, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ रहा है, उसका तेज़ दिल धड़कना शुरू हो जाता है और एक एक्साइटमेंट होती है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, मर्द और ट्रांसजेंडर, हर बंदा एक्साइटेड हो जाता है। सो अब क्रिकेट में आगे वर्ल्ड कप में हमारा क्या सीन आपको लग रहा है पाकिस्तान के जायचे के पॉइंट ऑफ व्यू से? पाकिस्तान के जायचे के पॉइंट से मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्योंकि वी नीड दिस, वी नीड सम गुड पॉजिटिव न्यूज़। जी, 2024 पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मई तक तो ठीक नहीं है। ओवरऑल एक बड़ा न्यूट्रल सा मंथ है। अभी भी जो सीरीज़ चल रही है, उससे पहले भी सीरीज़ गुजरी, यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा। लास्ट ईयर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लास्ट ईयर लोग कह रहे थे वर्ल्ड कप जीतेगा पाकिस्तान, ने नहीं जीता। इस साल क्रिकेट में पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, और कोई वजह नहीं कि शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप, 70% चांसेस है पाकिस्तान वर्ल्ड कप ला सकता है। वही वर्ल्ड कप इस तरह ही होगा कि बंदा डू और डाई वाली पोजीशन एंड में जाके रहेगी, लेकिन पाकिस्तान टीम ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। भाई अगर जीत जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। बड़ा अरसा हो गया, एक ख्वाहिश है हमारी। बिल्कुल ऐसी ही। अभी लास्ट हॉकी की थी प्रिडिक्शन, लेकिन पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट मंथ मैंने जब बताया था तो उन्होंने मुझे पूछा था किसी ने, तो उनसे मैंने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अनफॉर्चुनेटली शायद पाकिस्तान ये कप ना जीत सके या गोल्ड मेडल ना जीत सके, लेकिन ये है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। वसाइल के बावजूद भी, कम वसाइल, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान हॉकी टीम ने। इस तरह ही हम थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को अभी की सीरीज़ से, लेकिन पाकिस्तान टीम जैसे ही जून स्टार्ट होगा आपका, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आप देखिएगा बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच अजीम भाई हमें ज्वाइन करने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी अजीम भाई, और मैं एक बात पे तो बिल्कुल मुत्तफिक है, ये कोई गैब का इल्म नहीं है, ना ही ये कोई मतलब ऐसी चीज़ है जिसको आप वो जो कहते हैं ना कि एक फाइनल वर्ड के तौर पे ले नो, हम सिर्फ ये आस्पेक्ट हम बताते हैं। आपको एक जनरल क्यूज़ देते हैं कि भाई अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा वेट कर लें, या ट्रैवलिंग आपकी आ रही है तो घबराना नहीं है, अच्छे से कर लें, बच्चों की पढ़ाई पे ज़रा ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस कर लें। ये रिमाइंडर्स के तौर पे होते हैं।
और ये ऑफ कोर्स हिसाब होते हैं और उस हिसाब से आप स्टार्स की अलाइनमेंट और स्टार्स की पोजीशनिंग और कौन सा सितारा गर्दिश में है, कौन सा ज़रा जी, ऐसे ही। रेट्रोग्रेड या क्या मामला है, इन सब चीज़ों को देख के डिसाइड किया जाता है। और एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर प्रोफेशन भी है, बिल्कुल ऐसे। एस्ट्रोनॉमी तो प्रोफेशन है प्रॉपर, जी। और एस्ट्रोलॉजी भी। सो इसको कोई नेगेटिव एस्पेक्ट में मत लिया करें, हम सिर्फ एक आपको क्यूज़ और इंडिकेशंस देते हैं। इंशाल्लाह अजीम भाई को जब नेक्स्ट बुलाएंगे तो हम आप लोगों को भी मौका देंगे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करें और साथ हमारे साथ शेयर करें, और हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात हो जाएगी। और अजीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। खुदा हाफिज़ व्यूअर्स।